चलिए यहाँ ध्यान दे। आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में वो क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी व्याकरण में तुम लोग को लगभग सब पढ़ा दिए हैं, संज्ञा पढ़ा दिए हैं, सर्वनाम पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। फिर तुम लोग को हो गया क्या बोलता है उसको, कारक पढ़ा दिए हैं, संधि विच्छेद पढ़ा दिए हैं, समास पढ़ा दिए हैं। तो लगभग तुम लोग को बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम लोग को पढ़ाए थे उच्चारण स्थान भी पढ़ा दिए। उच्चारण स्थान नहीं पढ़ाए थे, को का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, चो का कहाँ होता है, ओ आ का कहाँ होता है, टो ठो का कहाँ होता है, सब पढ़ा दिए ना। लगभग बहुत सारा हिंदी व्याकरण में पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो तुम लोग जाके देख सकते हो वीडियो को। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से जितना भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया उसको देखेंगे और वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सबका हम पाँचों सब्जेक्ट का, हिंदी की किताब का, संस्कृत बुक का, ठीक है ना, संस्कृत किताब का, साइंस का और सोशल साइंस का और मैथ का, सबका VBI ऑब्जेक्टिव अपलोड है, वो जरूर देखो, ठीक है ना। पहले प्ले लिस्ट उसी का मिलेगा, उसी से सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तुम लोग को VBI, ठीक है। तो वो जरूर देखो। साइंस में 3 गो अपलोड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का अलग, सोशल साइंस में 2 गो अपलोड है। वही दोनों पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए जितना भी इंपॉर्टेंट है समझा कर, ठीक है ना। उसके बाद हिंदी में एक ठो है, संस्कृत में एक ठो है, ठीक है। तो तुम लोग जाके देखो, ठीक है। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में, ठीक है। जिसके पर किताबें निकाल ले, BBD है उससे करवा रहा है, ठीक है। पूछेंगे ऐसे तुम लोग को बोलेंगे क्वेश्चन तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया है सिर्फ हम उसी का बात करेंगे। मेरा सब वीडियो कैसे मिलेगा बोला, फोटो पर क्लिक करना, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है, A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना, सब वीडियो मिल जाएगा। पूरा यहाँ पर ख़त्म है, साइंस पूरा ख़त्म है, सोशल साइंस पूरा ख़त्म है, खाली ज्योग्राफी कुछ बचा हुआ है और हिंदी पूरा ख़त्म है। एक ही प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पढ़ाया गया है, तुम लोग जाके देख सकते हो। चलेंगे यहाँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है व्यंजन के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। बोल रहा है व्यंजन के अंत में हलंत लगाते हैं, क्या लगाते हैं? अरे लाला देख यहाँ पर हलंत समझ रहा है ना, ऐसे ही को है, क्या है? अरे मिटाया ना रे, देख यहाँ पर ये क्या है, को क्या है, ये क्या है, को क्या है, को है। अभी पूरा को है, क्या है? इसका मतलब क्या हुआ, पूरा को है, यानी इसमें ओ छिपल है, क्या है। लेकिन इसको हम लिखेंगे को में दे देंगे हलंत, क्या दे देंगे? तो ओ बाहर हो जाएगा, वो कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आधा को हो गया, क्या हो गया? तो हलंत देने पर आधा होता है, क्या होता है? समझ तुम लोग आ गया। अगला बोला 2 का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान तुम लोग को पढ़ा दिया, लगभग 10 मिनट पूरा उच्चारण स्थान तुम लोग को हम पढ़ा के कंप्लीट कर देने पढ़ाए थे। ओकु विसर्ग कंठ राम इचस भी है, तारू लाम लेटर से जानो मुर्दा जी, लेटर्स पुकारो दंत जी पढ़ाए थे। तो लिटरस पुकारो दंत जी, तो उसी मारा टो ठो दो आ रहा है ना, तो दंत क्या होगा? यानी को खो हो गया तुम्हारा क्या, कंठ हो गया, चो छो हो गया, तालू हो गया, टो ठो हो गया, मुर्धा हो गया, तो थो दंत हो गया, पो फो ओठ हो गया। पता है तुम लोग को? चलो तो हो जाएगा इसका दंत, क्या होगा? बोल रहा ई वर्ण है। ई वर्ण कौन है? ई वाला पूछ रहा है, ई वाला। ई कौन है? ई कौन वर्ण है? हर्षहु है कि दीर्घहु है? ना, हर्ष ई है कि दीर्घ ई है? अगर दीर्घ नहीं है, कुछ ले जानवर। अभी तुम लोग को सिखाएं, जानवर के दांता निकाल रहा है, ये दीर्घ ही है ना, तो दीर्घ मारना है, क्या मारना है? तो दीर्घ स्वर, क्या स्वर? भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषा किसके अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो विचारों का। अरे जो मन में आया वो लिख दिए, नहीं लिखे? तो विचार जो आया मन में वही लिखे, तो विचारों का, विचारों। अगला व्याकरण हुआ ज्ञान है। आज से फिर तुम लोग को थोड़ा कम वीडियो मिलेगा, ठीक है। लगभग 2 दिन यहाँ छुट्टी रहेगा, शादी का माहौल चल रहा है। व्याकरण हुआ ज्ञान है जो, व्याकरण हुआ ज्ञान है जो क्या कराता है? जो मानवता का, जहाँ पर भाषा प्रदान करता है। व्याकरण सीखते हैं किसके लिए? भाषा जानने के लिए। हिंदी व्याकरण सीखेंगे तो हिंदी सीख जाएंगे, हिंदी जानने करते हैं। संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत लिखना बोलना जाएंगे ना। इंग्लिश व्याकरण पढ़ेंगे तो इंग्लिश लिखना बोलना जानेंगे ना। तो भाषा प्रदान करता है, क्या करता है? पूरा खो का उच्चारण स्थान क्या है? खो का। तो को खो गो गो क्या है? सब है कंठ, क्या है? उच्चारण स्थान पढ़ा दिए, प्ले लिस्ट बना हुआ, ठीक है ना। जितना भी अभी हम हिंदी व्याकरण पढ़ाए सब उसी में है, तुम लोग जाके जरूर देख लेना, ठीक है। सब अच्छा से पढ़ा चुके हैं। तो कंठ होगा, क्या होगा? को भी क्या होगा? तो कंठे होगा। चो क्या होगा? तो चो होगा। तालू क्या होगा? चो छो बोल दे, तालू जाके सट्टा होगा। चो छो जो झो यहाँ बोलेगा तो तालू जाके क्या होगा? जीभ सटेगा ना। अगला बोल रहा है पो का उच्चारण था, पो फो बो बोल, तो ओठ सटता है ना, तो होगा ओष्ठ, क्या होगा? तो चलो जितना इससे आया था वर्ण से जितना आया था VBI हम बता दिए, ठीक है ना। अब चलो संज्ञा में पहुँचो, किसमें पहुँचो? संज्ञा सर्वनाम से सब पढ़ाए हैं ना। संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। विशेषण शायद नहीं पढ़ाए। चलो देख, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बोरा मित्र का भाववाचक के संग एगरा।
मित्र का भाववाचक क्या होता है? हम जानते हैं कि जिसके अंत में ता लगा होता है वो क्या होता है? भाववाचक क्या होता है? और जिसके अंत में पन लग जाता है वो भी क्या होता है? भाववाचक। तो मित्र का होगा मित्रता, क्या होगा? शत्रु का होगा शत्रुता, क्या होगा? शत्रुता। तो मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्रता। संज्ञा के 5 बने तुम लोगों को पता है ना? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, पता है ना? अगला भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो हम जानते हैं भाववाचक में जो आता है उसको खाली महसूस करते हैं। क्या करते हैं? तो लड़की तो देखबे कर रहा है, लड़की को महसूस करते हैं कि लड़की क्या है? जातिवाचक। क्या है? बहन क्या है? तो बहन भी है जातिवाचक। क्या है ना? और जब किसी का नाम बोलने में पर्सनल तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? घड़ी। तो घड़ी भी क्या है? जातिवाचक। कौन घड़ी नहीं पता है। लेकिन यहाँ सर्दी, तो सर्दी को हम देखते हैं कि महसूस कर रहे हैं, ठंडा लग रहा है तो महसूस कर रहा है ना, देख रहे हैं कि हाँ सर्दी उधर से आ रहा है दौड़ल, नहीं देख रहा है। तो सर्दी क्या है? भाववाचक। क्या है? मैदान में सभा हो रही है तो सभा में एक उठा रहेगा, अकेले बैठ जाएंगे ना, बक रहे हैं सभा कर रहे हैं, अकेले बैठ के सभा होगा। तो झुंड होगा तब ये ना सभा होगा, समूह होगा तब ना सभा होगा। तो समूहवाचक कौन चीज़ है? समझ तो लोग आया। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? फिर पूछ दिया। तो भाववाचक कौन है बताना है। तो दूध को देखबे करते हैं, सभा बैठ रहेगा तो सभा तो देखिए लेंगे। तो दूध हो गया क्या मेरा? द्रव्यवाचक। सभा मेरा हो गया क्या? तो सभा हो गया भाववाचक, ना सॉरी सभा हो गया समूहवाचक। और ताजमहल फिक्स हो गया। ताजमहल बोलेंगे तो तुम लोग को ध्यान जाएगा आगरा में, आगरा में है तो फिक्स हो गया ना। एगो नाम हो गया, नाम हो गया व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? लेकिन गरीबी, गरीबी देखते हैं कि गरीब को देखते हैं, गरीबी देखते हैं, गरीब आदमी को देख लेंगे, गरीबी को देखेंगे कि ये अंदर में गरीबी घुसल है, नहीं देखेंगे। अगला, गंगा पवित्र है। गंगा क्या है? तो गंगा क्या है? तो गंगा नाम है तो व्यक्तिवाचक। क्या? गंगा नाम ना है। गंगा बोलेंगे तो 10 गंगा नहीं है, एक नहीं गंगा है। चलो अगला, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो द्रव्यवाचक क्या कहते हैं? इसको नापते हैं या तोड़ते हैं जिससे गिना ना जा सके, तो उसी ने बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गुच्छा। तो गुच्छा में तो 1 से अधिक है तो समूहवाचक। तेल, तो तेल को नापते या तोलते हैं तो तेल होगा द्रव्यवाचक। क्या होगा? शहर, तो शहर में कौन शहर नहीं पता तो जातिवाचक। अरे कौन शहर? पटना, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कौन चीज़ बताना है ना। और कक्षा में एक स्टूडेंट होता है, बहुते होता है, समूह में होता है तो समूहवाचक, पहचान जाएगा ना। चलो, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण गाय। तो गाय जातिवाचक है। कौन गाय? नहीं पता है। नदी, कौन नदी? नहीं पता है तो जातिवाचक। शहर, कौन शहर? नहीं पता है, जातिवाचक। विवेकानंद, नाम बोल दिया तो व्यक्तिवाचक, यानी विवेकानंद जो मेरा जातिवाचक नहीं है। समझ तो आ गया? समझ तो आया रे। चलो अगला देख, अगला इंपॉर्टेंट बोल रहा है निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। तो पुरुषवाचक संज्ञा थोड़े पढ़ाए थे, व्यक्तिवाचक पढ़ाए थे, जातिवाचक पढ़ाए थे, समूहवाचक पढ़ाए थे, भाववाचक पढ़ाए थे, द्रव्यवाचक पढ़ाए थे। पुरुषवाचक पढ़ाए थे क्या? नहीं, पुरुषवाचक नहीं पढ़ाए थे। पुरुषवाचक किससे पढ़ाए थे जल्दी बता दे। सर्वनाम में पढ़ाए थे, याद आ रहा है? तो ये पुरुषवाचक मेरा संज्ञा ना है बल्कि ये क्या है? सर्वनाम। संज्ञा का भेद है पूछ रहा है, तो भेद पुरुषवाचक संज्ञा का भेद ना है, संबंधवाचक संज्ञा का भेद ना है, निजवाचक भी संज्ञा का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है तो व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? अगला बोला कि इन्हीं जयचंदों के कारण, इन्हीं जयचंदों के देश पराधीन हुआ, यानी देश क्या हुआ? गुलाम हुआ। इस वाक्य में जयचंद की कौन संज्ञा है? जयचंद नाम है तो व्यक्तिवाचक ना हो जाएगा रे। नहीं, यहाँ जयचंद नाम है लेकिन जयचंद किसको बोलना चाह रहा है पता है? जो क्या है? जो गद्दार है। क्या है? तो गद्दार एक गोटा होता है, गद्दार बहुत लोग गद्दार होता है, जो गद्दार है सबके बारे में बोल दिया है। जयचंद क्या गद्दारी? जयचंद क्या था? इतिहास में तुम लोग पढ़ेगा जयचंद क्या था? गद्दारी क्या था, यानी दुश्मन को साथ दे दिया था, ठीक है ना। तो इन्हीं जयचंदों के कारण, जयचंदो यानी जयचंद बोलता तो एगो, जयचंदो ने बहुत बोल दिया ना, यानी बहुत लोग के बारे में बोल रहा है एक के साथ। तो समूह अति जातिवाचक क्या हो गया? यानी एक के साथ बहुत वैसा जाति के बारे में बताया जो गद्दार है। क्या है? समझ तो लोग आ गया। अगला, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इन वाक्य में बुढ़ापा क्या है? तो जाने का तो भाववाचक। लास्ट में ता है तो भाववाचक, लास्ट में पा है तो भाववाचक, लास्ट में पन आए तो भाववाचक। जैसे मित्रता, शत्रुता, कटुता समाया गया नहीं भाववाचक। बुढ़ापा, मोटापा भाववाचक, बचपना, लड़कपना भाववाचक। समझ तो लोग आ रहे बंदर। चलो, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। तो पहनावे में कौन सा है? तो पहनावा क्या है? तो पहनावा क्या है? भाववाचक है। पहना तुम क्या है देख लिए, पहना तुम क्या है, लेकिन तुम्हारा पहनावा क्या स्टाइल है तुम्हारा, तो इसको देखते थोड़ा है। तुम्हारा पहनावा तुम पहना क्या है वो देखते हैं, तुम्हारा पहनावा थोड़े देखते हैं। बूढ़ा कौन है वो देखते हैं, बुढ़ापा थोड़े देखते हैं। बच्चा कौन है वो देखते हैं, बचपना थोड़े देखते हैं। वो तो अनुभव नहीं करते हैं कि ले लेसन करा पहले बचपने अभी नहीं करता है। तो यहाँ पर ही भाववाचक है। क्या है? अच्छी। अगर दक्षिण शब्द में संज्ञा है, दक्षिण शब्द में, तो दक्षिण शब्द में कौन सा? यहाँ ध्यान दे, यहाँ उल्टा लिख, यहाँ पर गलत लिखा है, दक्षिण शब्द लिख दिया, लिखा चाहिए दक्षिणा शब्द में कौन संज्ञा है? दक्षिण होगा। क्या होगा? अगला, मेरी निर्धनता पर ध्यान दो। इसमें बोल रहा है भाववाचक कौन है? तो निर्धनता है, ता लगल है ना, तो भाववाचक क्या होगा? सफल का भाववाचक क्या होगा? सफल का सफलता। समझ तो लोग आ गया, भाववाचक क्या होगा? चलो अगला, केजरीवाल को सफलता मिली।
इस सफलता क्या है? तो भाववाचक क्या है? कैरीबाज पता है तुम लोग को, दिल्ली का मुख्यमंत्री। चलो अब बढ़ते हैं आगे, जितना भी आई था संज्ञा से सब पूछ लिए, ठीक है ना। अगला बढ़ते हैं वचन में। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, तो होश किस में होगा? तो होश हमेशा एक वचन होता है, ना बोलता है तो होश उड़ गए, तो होश ठिकाना हो, तुम लोग अभी होश ठिकाने नहीं रहता है तुम लोग का, ना बोलते हैं, नहीं यहाँ का नहीं बोलते तो होशवा से ठिकाना, होशवा नहीं बोलते, होशो बोलते हैं कि होश यानी एक वचन, होश यानी समझ तुम क्या, क्योंकि होश जो है कभी भी प्लुरल नहीं होगा। जैसे पानी का प्लुरल होगा क्या? जिसको गिनमिन करेंगे प्लुरल कहाँ से होगा? पानी गिनते हैं ना, गिनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर होश का बहुवचन नहीं होगा, होश हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है? अगला सामग्री का बहुवचन क्या होगा? सामग्री का सामग्रियाँ, सामग्री का बंदर का बंदरियाँ, तो तुम लोग बंदर है तो बंदरिया भी हो जाएगा, ना जाएगा। अगला देख, अगला बोला शब्दों से उसके एक या अनेक होने का बोध को कहते हैं, वचन कहते हैं। एक रहेगा तो एक वचन, एक से अधिक रहेगा तो बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन होता है, हिंदी में द्विवचन ना होता गधा, समझा? संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है ना, हिंदी में एक वचन डायरेक्ट, उसका एक से अधिक रहेगा डायरेक्ट बहुवचन। कौन बहु? बहु ये समझ के जो बहु आएगा सदी आएगा बहु, बहु मतलब बहुत। अगला वचन का कितना भेद है? वचन के दो भेद। संस्कृत में पूछेगा तो 3 गो, समझ तो क्या गया ना। इंग्लिश से पूछेगा तो 2 गो, सिंगुलर प्लुरल खाली। अगला चलो वचन में जा रहा है, था ही नहीं, बस इतने था। एगो रहेगा तो एक वचन, एक से अधिक रहेगा तो बहुवचन। इसमें आप पहुंच गए लिंग में। लिंग में डायरेक्ट पूछा कि इसका लिंग बताओ क्या होगा, और लिंग बताकर उसका वाक्य में लिखो, बोलता है ना। लिंग बचाने तो लोग नहीं बोलता है, तो लिंग में पूछ रहे हैं जो अभी तक पूछा गया है, ठीक है ना। याद रखना। बोलो आँख, आँख तुम्हारा क्या है? जल्दी बता दो, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? बता। तो जब किसी का भी लिंग पहचानना है ना, तो उसको पहले बदलना है किस में? उसको पहले बदलना है तुमको वाक्य में, और वाक्य बदल के देखना। अगर बराबर बता, आँख भर गया कि आँख भर गई? बता, आँख भर गया कि आँख भर गई रे? तुमको मारेंगे चटास से गाला में, अखिया से निकलने लगेगा, तुम खूना निकलने लगेगा, आंसू निकलेगा रे। तो आँख भर गया कि भर गई? तो बोलते हैं आँख भर गई, बोलते हैं भर गया बोलते हैं ना, बोलते हैं आँख भर गई। तो गई क्या है? तो स्त्रीलिंग है। गया बोलते हैं तो गया ना बोलता है, सब लोग बोलता है आँख भर गई, क्या बोलता है? तो स्त्रीलिंग है। समझ तो कहा गया ना। आँख बराबर आए कि आँख बड़ी बड़ी है? बड़ी बड़ी बोलते हैं तो स्त्रीलिंग है। क्या है? बराबर अगर बोलते तो होता पुल्लिंग, क्या होता? तो स्त्रीलिंग है। लेकिन आँख से जो निकला असुआ, आँख क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? लेकिन आँख से क्या निकलता है? आंसू। क्या निकलता है? तो आंसू के बारे में पूछा गया, आँख के बारे में पूछा गया तो पूछ लिए हैं। आंसू के बारे में भी पूछा गया तो आंसू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? चलिए बता, आंसू स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो इसका पहले वाक्य बना, आंसू टपक पड़ा या आंसू टपक पड़ी? तो अरे क्या बोलता है उस, ध्यान दे। तुम लोग बोलता है बोल चाल के भाषा में क्या बोलता है? बोलता है आंसू टपक पड़ा, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, परी थोड़े बोलते हैं। तो आंसू क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? सॉरी, आंसू क्या है? पुल्लिंग। क्या है? तो आँखिया तुम्हारा है क्या? स्त्रीलिंग। और आँखिया जो असुआ निकल रहा है वो क्या है? पुल्लिंग। याद रखना, समझ आ गया ना। आँखिया कौन सी है? आँखिया जो असुआ निकल रहा है वो क्यों चीज़ है? पुल्लिंग। याद रखना, ठीक है ना। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वो है बता किताब। तो बता किताब क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? जल्दी बता। ये तो बता, ये आराम से बता सकता है, एक वाक्य बना, जल्दी बता। किताब फट गई कि फट गया? उठा पटक के फट गया, फट गया बोलते हैं सब, ले ले एकदम है। किताब फटेगा दाढ़ बोलते हैं किताब फट गई, फट गया बोलते हैं, ले ले एकदम है, ले गया। ये किताब फट गई, किताब फट गई तो क्या है? स्त्रीलिंग। समझ तो क्या? फट गई नहीं बोलते हैं, इसलिए स्त्रीलिंग। क्या? तो डाट वाक्य बनाना है, वाक्य बनाने बोलेगा और बोलेगा कौन सा है, तो वाक्य बना पहचानेगा। समझ आएगा? किताब क्या है? स्त्रीलिंग। अच्छा, घी क्या है? घी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? घी के बारे में पूछा गया है, जो पूछा गया वही बता रहे हैं, और ये आगे आने वाला भी बहुत चांस है, ठीक है ना। बता घी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो बोला इसका पहले वाक्य बना, घी महंगा है कि महंगी है? महंगी बोलता, छटा मारने का लतिया से होश में जाएगा जाके। घर में बोलता घी महंगी है, क्या बोलता घी महंगी है? अरे कहेगा घी महंगा है, बोलता कि महंगी है बोलता है, तो घी महंगा है इसलिए पुल्लिंग है। अगर महंगी बोलते तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन महंगी को बोलता है महंगा है बोलता है, तो क्या है? पुल्लिंग। ले ले एकदम रह जाएगा गधा। तुमको हराम बोलता है तुम बिरंदरी है। चलो अगला क्वेश्चन मेरा है चील। तो चील क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? चिलिया जो उल्टा है, चील स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पहले उसका वाक्य बना। चील उड़ रही है कि उड़ रहा है? चील को बोलते हैं उड़ रही है, पक्षी को अधिकतर बोलते हैं रही है, बोलते हैं ना, इसलिए स्त्रीलिंग है। क्या है? उड़ रही है, ठीक है। अगला जो पूछा गया वही पूछेंगे, ठीक है ना, और इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। चलो अगला है तुम्हारा दीपक। दीपक क्या है? दीपक क्या है?
जल रही है कभी सुना है कि जल रहा है, क्या सुनते हैं? दीपक बुझ गई है सुना है कि बुझ गया? डायरेक्ट बोलते हैं दीपक बुझ गया। घर जैसे दीपक जाएगा अथी बुझ जाएगा, डायरेक्ट बोलेगा दीपक बुझ गया, नहीं बोलता है। बुझ गई कभी बोला है क्या? नहीं, तुमको डायरेक्ट मुँह से अपने आप निकल जाएगा कि दीपक बुझ गया। क्या हुआ? दीपक बुझ गया, तो पुरलिंग क्या हुआ? ठीक है ना। ऐसे दीपक किसका नाम है? लड़का का नाम होता है तो पुरलिंग है ना, होता है। अगला बताना है तुम लोग को। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है पुरलिंग है? पुस्तक नया है कि नहीं है? नया है, नई है होता है। पुस्तक नहीं है। किताब अभी स्त्रीलिंग था तो पुस्तक भी क्या स्त्रीलिंग है? किताब पुस्तक अलग हो गया कि ले एकदम रह जाएगा। किताब फट गई, पुस्तक फट गई। किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है, स्त्रीलिंग है। क्या है? अगला प्राण क्या है? जल्दी बताना ताकि तुम लोग को प्राण ले लेंगे। एकदम प्राण बताना है। प्राण क्या है? प्राण ले लेंगे, जल्दी बता। अरे वाक्य बनाए बता। प्राण उड़ गया कि उड़ गई? ना बताया। कोई मर जाएगा तो बताओ प्राणे उड़ गलो, यानी उड़ गया। प्राण कौन सी बोला? उड़ गया, यानी क्या है? पुरलिंग। क्या है? समय तुम लोग आ गया। नया समय आ रहा था, अभी तुम लोग को मार के बता देते हैं। उड़ेगा तो पता चल जाएगा, फिर पकड़ के घुसा देंगे। जब उड़ने लगेगा तो पकड़ के घुसा देंगे। चलिए यहाँ डंडे। अगला बता। अगला है मोती समझता है ना? जो गलवा में पहनता है मोतिया, तो मोती चमकता है कि चमकती है? चमकता है बोलते हैं। तो क्या है? स्त्रीलिंग है पुरलिंग है? पुरलिंग है। अरे मोती चमकता है ना बोलते हैं। तुम लोग को वाक्य भी बोलेगा इस तरह बनाने, ठीक है ना? समझ आ गया तुम लोग को? चल हाथी क्या है? हाथी तो हाथी ऐसी पुरलिंग है, ऐसे समझ। हाथी नहीं बोलेंगे तब ना स्त्रीलिंग हो। हाथी क्या है? पुरलिंग नहीं आएगा। पकड़ ले लेगा। खुद बोलेंगे कुत्ता तो सोचना कौन सी है? कुत्ता ले कहेगा कुत्ता पुरलिंग है। बोलेगा बंदर तो सोचना बंदर कौन सी है? बंदर पुरलिंग है। बंदर नहीं बोलेंगे तब ना स्त्रीलिंग होगा। तो हाथी क्या है? पुरलिंग। क्या है? हाथी मोटा है। बता। फरमाइश क्या है? पूछा गया था तुम्हारा। फरमाइश क्या है? फरमाइश यार लड़की कर रहा है, नहीं समझ आता है। तो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है तो बोल दो स्त्रीलिंग। फरमाइश यार लड़का करता है, लड़की करता है? लड़की करता है। अभी साड़ी उड़ी आएगा, पूरा पहनेगा, मेकअप करेगा, पूरा अथी पहनेगा, इतना बड़का से तिलपाल पहन लेगा, ऐसे पकड़ ले चलेगा नहीं रे? तो फरमाइश नहीं करता है। चल यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान दे। चल अगला ध्यान दे। निम्नलिखित में सरनाम है। तो तुम लोग को बता चुके हैं कि सरनाम का कितना भेद होता है? 6 भेद। याद है तुम लोग को? पढ़ाए थे सरनाम कितना भेद होता है? पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पढ़ाए थे 6 भेद पढ़ाए थे। कितना पढ़ाए थे? 6 भेद पढ़ाए थे। तुम लोग को काफ़ी डिटेल से पहचाने भी सबको बता देते ना। पुरुषवाचक में क्या आएगा? तो मैं, हम, तुम, वह, ये सब आएगा पुरुषवाचक में। निश्चय में क्या आएगा? जो निश्चित है, जैसे यह, वह, ये, वे। अनिश्चय में क्या आएगा? तो जो निश्चित है ना, कोई, कुछ। पता है कितना बोल रहे हैं? तो अनिश्चय क्या हो गया? संबंध में आएगा, जैसे जिसकी लाठी है तो तुम लोग तुरंत बोलेगा उसकी भैंस, तो संबंध बन गया ना। बोलेंगे जो तो तुम लोग बोलेगा तो। बोलेंगे जौन तो तुम लोग बोलेगा तौन। बोलेंगे राम नाम तुम लोग बोलेगा सत्य, तो संबंध नहीं बन रहा है। बोलेंगे गधा तो तुम लोग बोलेगा बैल। समझ रहा? तो संबंध जहाँ तुरंत बन जाए। मतलब हम थोड़ा सा बोले तुम पूरा बोल दो, उसको बोलते संबंध भाषा। क्या बोलते हैं? संबंध तुम लोग आ गया। जो सोया तो तुम लोग बोलेगा खोया, तो संबंध क्या है? संबंध बन गया। क्या बन गया? अब प्रश्न भाषा में प्रश्न पूछेगा क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। क्या है? प्रश्नवाचक क्या है? और निजवाचक में बोल रहेगा स्वयं, खुद। समझ तुम लोग आ रहा है ना? तो बता अगला। तो 6 भेद याद रखना, ठीक है ना? सबको हम बता दिए, शॉर्ट में बता दिए ना। बता निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? बता। तो राजेंद्र क्या है? राजेंद्र नाम है तो सर्वनाम ना है। क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है? ये सर्वनाम ना है। पुस्तक भी सर्वनाम ना है, क्योंकि यहाँ पुस्तक क्या है? जातिवाचक। मैं, तो मैं क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि मैं कौन सर्वनाम है? तो मैं मेरा है। कौन सा नहीं बताते? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं बताते। मैं, हम, तुम, वे लोग, या, वह, या हुआ नहीं, सॉरी, या हुआ तो निश्चय चल जाएगा, ठीक है ना? वाह होगा। क्या होगा? जैसे वाह आ रहा है, लेकिन बोलेंगे वाह किताब तो हो जाएगा क्या? चलिए ध्यान दे। अगर सरनाम के भेद है, सरनाम कितना भेद है? 6। कितना है? निम्नलिखित में सरनाम कौन है? तो वाह। तो वाह सरनाम। अच्छा तो विशेषण है। मोहन क्या है? संज्ञा है। माता पिता क्या है? तो समास है। नहीं बताए थे कौन समास? द्वंद्व समास। समास तुम लोग को पढ़ाए थे ना? तो यहाँ जाएगा वाह। क्या हो जाएगा? सरनाम का भेद है बताना। तो सरनाम का भेद कौन है? तो बताया था अभी संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो ये संज्ञान हो गया, तो होगा संबंधवाचक। क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का तो कितना भेद होता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो होता है भेद 3 गो होता है। कहता तुम लोग संस्कृत में पढ़ा होगा ना? एगो पढ़ा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, पढ़ा है ना? तो यहाँ तो यही तीनों है पुरुषवाचक का भेद। पुरुषवाचक क्या? तो यहाँ लिख दिया निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक नहीं है। यह कविता मैंने लिखी है। इस वाक्य में मैंने कौन सर्वनाम है बताना है। तो मैंने तो बताएं, तो मैं, तुम, हम,
वे लोग, वह, ये सब कौन है? तो सब है मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन है ना बताए थे? मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा मतलब समझा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तेरा पहुँचावे की जरूरत ना है, ठीक है ना। हम अपने आप चल जीव, उतना हमारा शक्ति है, ठीक है ना। तो अपने आप यानी कौन चीज़? खुद, खुद यानी कौन चीज़? स्वयं, तो यानी निजवाचक कौन? समझ तो लोग आ गया बंदर। तो सर्वनाम से जो पूछा था, दो और पूछ ले हैं, आपने क्या खाया है? तो क्या मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्नवाचक। क्या? कोई, कोई मतलब कितना, कोई मतलब कौन, पता है? कुछ मतलब कितना, पता है? तो अनिश्चय। क्या? समझ लोग आ गया। सर्वनाम का कितना भेद? 6 भेद। अब विशेषण में पहुँचते हैं। किसमें पहुँचते हैं? विशेषण की याद रखना 4 भेद होता है। कितना होता है? एक होता है गुणवाचक, जहाँ तुमको गुण बताएगा। क्या बताएगा? तुम्हारा गुण के बारे में बताएगा। अच्छा, खराब, बुला, लेल, गधा, ये सब क्या है? ये सब है गुणवाचक। क्या है? और तुम्हारा गुण नहीं बता रहा है, तुम्हारा गुण बता रहे हैं कि तुम अच्छा है, खराब है, मोटा है, पतला है, सुंदर है, बकलोल है, लेल है, ये सब क्या है? गुण। क्या है? समझ तो आ गया। विशेषण के 4 भेद समझ आ गया ना। तो गुणवाचक तुम्हें समझ गया? नहीं बंदा, गुणवाचक तुम्हें समझा? तो चलो गुणवाचक समझ गया। परिमाणवाचक क्या है? परिमाणवाचक में क्या करेगा? तुम्हारा परिमाण बताएगा। क्या बताएगा? कि परिमाण मतलब समझ रहा है, रिजल्ट में बताएगा, फर्स्ट आया है कि सेकंड आया है, ये सब क्या है? परिमाण बता रहा है। क्या बता रहा है? समझ आ रहा है तुमको? तो परिमाण बताएगा तो परिमाणवाचक क्या होगा? और संख्यावाचक में संख्या रहेगा। क्या रहेगा? जैसे 5 kg, तो 5 क्या है? संख्या है ना। 10 लड़का, 10 क्या है? संख्या है, तो संख्या रहेगा। क्या रहेगा? संख्या। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम रहेगा, उसके साथ रहेगा कोनो संज्ञा। समझ तो आ गया। सर्वनामिक विशेषण में क्या रहेगा? सर्वनाम बोला। क्या रहेगा? ऐसे बोलेंगे क्या? बोले थे यह, बोले थे वह, बोले थे क्या था? यह और वह क्या था? ये सब क्या मेरा सर्वनाम था। लेकिन बोलेंगे यह लड़का, तो यह के लड़का के साथ क्या है? यह क्या है? तो संज्ञा के साथ अगर सर्वनाम रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या? सर्वनामिक विशेषण। समझ तो लोग आ गया। तो 4 भेद होता है। कितना होता है? चलो आप पूछते हैं इसका थी जो पूछा गया है क्वेश्चन। चलो बताओ, परिणाम विशेषण कौन है? परिणाम बताना है कौन है? बता। तो नया परिणाम है कि नया? तो गुण बता रहा है कि हाँ कि नया है, अमूल नया है। तो कितना नया है, कितना पुराना है? तो नया पुराना क्या है? क्या है? गुण। क्या है? अच्छा, खराब, ये सब क्या है? गुण। क्या है? 5, तो 5 के मेरा क्या है? तो संख्यावाचक। क्या है? लेकिन बोलेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा सा परिणाम नहीं बता रहे हैं ना। वह तुमको बोलेंगे थोड़ा सा, तो क्या है? थोड़ा सा तुम नहीं मांगता किसी से कि लाइन थोड़ा सा मोबाइल वाला, अगर थोड़ा सा मोबाइल तुम तोड़ के देगा कि हैं? तो थोड़ा सा क्या है? परिणाम। क्या है? अगला देख, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है तो क्या कहलाता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है क्या? विशेषण नहीं कहलाता है। जो संज्ञा के बदली आता है वो सर्वनाम, और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएगा उससे क्या कहेंगे? विशेषण। क्या कहेंगे? अगला, परिमाणवाचक विशेषण कौन है? तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा। सुंदर क्या है? तो गुणवाचक। क्या है? 4 क्या है? संख्यावाचक। पुराना क्या है? तो गुण बता रहा है ना कि तो पुराना हो, कौन सी हो? तो गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक विशेषण क्या है? बताना है। बता। 3 किलो ये गुणवाचक है ना, ये संख्यावाचक है। 4 ये कौन सी है? संख्यावाचक है। अधिक कौन सी है? परिणामवाचक है। अच्छा क्या है? गुण है ना। ले कौन सी है? गुण है। चलो देख, निम्नलिखित में से विशेषण का कितना भेद है? 4 गो। बोरा कौन ना है? तो गुणवाचक तो हैवे करता है ना। परिणामवाचक तो हैवे करता है, संख्यावाचक तो हैवे करता है, पर वो विशेषण ना है। समझ लोग आ गया। जो बोल रहे हो सब ध्यान से सब लोग हम समझा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है ना। अगला बोल रहा है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को कहते हैं। विशेषण की विशेषता जो बताता है, जो विशेषण के देखें यहाँ पर जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेषण। लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताने लगेगा उसे कहेंगे प्रविशेषण। समझ तो आ गया। जो स्टूडेंट को क्या करता है? सोचता है, उसको क्या कहते हैं? टीचर नहीं कहते हैं, मास्टर। क्या कहते हैं? और जो मास्टरबा को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं हेड मास्टर। समझ तो आया ना। उसी प्रकार जो क्या जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेषण। और जो विशेषण के विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? प्रविशेषण। समझ तो आया। अगला, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहता है? प्रविशेषण हो गया। यह गाय दूध देती है। यह गाय क्या देती है? तो दूध देगा, पानी थोड़ी देगा। तो यह गाय क्या देता है? यह गाय बहुत दूध देती है। बहुत दूध। यह वाक्य में यह क्या है? तो यह क्या है? तो यह मेरा यहाँ संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं मार देना। यह यहाँ पर क्या है? विशेषण। क्या है? हाँ, तो यह विशेषण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गाय है। क्या है? यह के बाद तुरंत क्या है? गाय। क्या है? और गाय क्या है? संज्ञा। क्या है? समझ तो लोग आ गया ना। तो अगर यह और वह के बाद तुरंत अगर संज्ञा मिल जाए तो होता है विशेषण। क्या होता है? समझ तो लोग आ गया ना। अगर यह के बाद अगर तुरंत संज्ञा नहीं मिले तो क्या होगा? तो होगा सर्वनाम। क्या होगा? समझ तो लोग आ गया ना। ऐसा लिखेंगे क्या? लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे कि यह अच्छा है। तो यह के बाद कौन चीज़ अच्छा पता है? तो कौन सी है? यह भी कौन सी है? सर्वनाम। क्या है? लेकिन बोलेंगे यह कलमा अच्छा है, तो यह के बाद कलमा आ गया ना, तब हो गया विशेषण। क्या हो गया? समझा तुम लोग। तो यह के बाद अगर सर्वनाम के बाद अगर तुरंत अगर विशेषण रहे तो अति विशेषण है। सर्वनाम के बाद अगर तुरंत संज्ञा रहे तो होता है विशेषण। क्या होता है? समझ लोग आ गया।
तो यह क्या हो गया विशेषण? कौन विशेषण हुआ? कौन विशेषण? सर्वनामी विशेषण। सर्वनाम बन गया विशेषण ना, तो सर्वनामी विशेषण। अगला, विशेषण के कितना भेद? 4 गो बताए थे। संज्ञा के 5 गो, सर्वनाम के 6 गो, विशेषण के 4 गो, अकारक के 8 गो। पढ़ा थे तुम लोग। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है हो अरे। इसी तरह तुम लोग को मंत्र पढ़ना आएगा था। समझ तुम लोग आ गया? लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो थोड़ा, भाई तुम लोग देखता है। चलो अगला, धर्म का विशेषण क्या होगा? तो धर्म का धार्मिक, धर्म का अधर्म का अधार्मिक, समझ आ रहा है ना? और लेल का लेलिक, इतिहास का ऐतिहासिक, समझ गया? चलो देख, लाल वाचक विशेषण। तो लाल क्या कर रहा है? लाल क्या बता रहा है? अरे गुण तुम्हारा नहीं बता रहा है। ये की रंग है तो लाल है, तो लाल की रंग है तो लाल गुण नहीं बता रहा है, तो होगा गुण। क्या होगा? समझ तो लोग आया? बाहर अब चलो खत्म हो गया विशेषण में जितना पूछा गया था इंपॉर्टेंट खत्म। अब पहुँचते हैं क्रिया में। क्या पहुँचते हैं? तो क्रिया देख 2 प्रकार का होता है। क्रिया में पहुँचे, क्रिया किसे कहते हैं बताया तुम लोग को? क्रिया कहता है काम को। किसे कहते हैं? जैसे खाना पीना, हंसना रोना, बैठना, मरना, काटना, गाली देना, लड़ जाना, मर जाना, बिगड़ जाना, यानी ना जिसके अंत में आएगा वो क्या होगा? क्रिया। समझ तो लोग आ गया ना? और क्रिया को संस्कृत में बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? संस्कृत में देखना लिखा रहेगा धातु। धातु मतलब समझना कि यहाँ पे सोना, चांदी, लोहा, टीना, पोटेशियम, वो सब ना है। धातु मतलब उससे होता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो धातु मतलब क्या होता है? सोना, चांदी, लोहा, टीना, एल्युमिनियम, ऐसा होता है। लेकिन संस्कृत में धातु मतलब काम, खाना पीना, हंसना रोना, बैठना, मरना, ये सब। समझ आ गया ना? तो चल यहाँ रहने, अब यहाँ रहने, अब यहाँ रहने एक ढाके का क्रिया के प्रकार। क्रिया के 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? एक होता है सक्रामक, एक होता है आक्रामक। डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको रिलेटिव में पूछेगा। एगो तुमको क्या करेगा? एक तो सेंटेंस लिख देगा, एक तो वाक्य लिख देगा और बोलेगा बताए सक्रामक है कि आक्रामक है? सक्रामक है कि आक्रामक है? समझ तुम लोग आ गया? तो सक्रामक किसको बोलेंगे पता है? जिसमें कर्म आएगा। कर्म समझता है तुम लोग? कर्म समझता है ना? देख सिंपल कर्म पहचाने का सिंपल नियम है। और अथी एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म। क्या होता है? कर्ता यानी काम करने वाला, काम करने, और कर्म यानी जिस पर काम के फल पड़ता है, फल पड़ता। अब देख पहचाने का ट्रिक बता रहे हैं, समझ यहाँ पर। जैसे राम आम खाता है, राम आम तो कौन का उत्तर? कौन का उत्तर कर्ता होता है। कौन का उत्तर क्या होता है? कौन का उत्तर? कौन का उत्तर? और क्या और किसे का उत्तर? क्या और किसे का उत्तर? क्या और किसे का उत्तर? कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है। समझ तो क्या गया ना? राम आम खाता है, कौन खाता है? राम। राम क्या करता? क्या हो गया? तो कौन का उत्तर? करता। कौन का उत्तर? क्या खाता है? आम। तो आम क्या होगा? कर्म। पहचान जाएगा? पहचान जाएगा ना? अब देखें सक्रामक किसको बोलेंगे? जिसमें कर्म आ जाए, जिसमें कर्म आ जाए उसे बोलेंगे सक्रामक। क्या बोलेंगे? समझ तो क्या गया? सकर्मक यानी कर्म सहित। समझ तो क्या गया? जिसमें कर्म आ जाए या आने की संभावना हो, या आने का संभावना हो उसे बोलेंगे सक्रामक। क्या बोलेंगे? जैसे राम आम खाता है तो यहाँ पर आम क्या है? कर्म है। क्या खाता है? आम खाता है। तो क्या हो गया? सक्रामक। क्या हो गया? समझ तो क्या गया? तुम लोग को व्याकरण पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? व्याकरण पढ़ाता हूँ। तो व्याकरण आ गया ना, कर्म आ गया ना, तो सक्रामक। समझ आ गया ना? और जिसमें कर्म अबे नहीं करेगा, जिसमें कर्म अबे नहीं करेगा, या ठीक है ना, सो बोलेंगे क्या? आक्रामक। क्या बोलेंगे? समझ तो क्या गया? ऐसा जैसे क्या बोलेंगे? मैं विद्यालय जा रहा हूँ। कौन जा रहा है? तो मैं जा रहा हूँ। अब क्या जा रहा हूँ पता है ना? किसे जा रहा हूँ पता है ना? तो क्या और किसी को उत्तर मिला? नहीं मिला। तो इसमें ई मेरा क्या आक्रामक? क्या है? जिसमें क्या और किसी का उत्तर मिल जाएगा, क्या और किसी का उत्तर मिल जाएगा, वो क्या होगा? सक्रामक। क्या होगा? सक्रामक। समझ तो लोग आ रहा है ना? जिसमें क्या और किसी का उत्तर नहीं मिलेगा वो आक्रामक हो जाएगा। समझ तो लोग आ गया? समझ तो लोग आया बंदर। जैसे बोलेंगे वह पीता है, तो तुरंत पूछेगा कौन चीज़ पीता है? बताइए ना पूछेंगे क्या पीता है, तुरंत पूछ दिए ना, तो बोल नहीं है तो ये क्या है? सक्रामक। क्या है? वह पानी पीता है, तो क्या पीता है? पानी पीता है। सक्रामक है। समझ तो क्या गया? तो जिसमें तुरंत क्या के उत्तर आ जाए, क्या मतलब उसमें घुसेगा, क्या मतलब हम क्या करके पूछेगा या किससे करके पूछेगा, वो होगा सक्रामक। क्या होगा? ऐसा तुम बोलेगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, कोई पूछेगा क्या जा रहा हूँ? कोई पूछेगा ले कोई पूछेगा मैं नाच रहा हूँ। क्या नाच रहा हूँ? अरे क्या नाच रहा हूँ? क्वेश्चन हुआ। हाँ बोलेगा मैं खा रहा हूँ, तो पूछेगा क्या खा रहा है? तो क्वेश्चन हुआ। बोलेगा मैं पढ़ रहा हूँ, तो बोलेगा क्या पढ़ रहा हूँ? तो क्वेश्चन हुआ। तो जिसमें क्या किसी का क्वेश्चन बनता है वो होगा सक्रामक। क्या होगा? समझ में आ गया ना? पहचान जाएगा? ये तुम लोग पढ़ेगा द्विसकर्मक। क्या पढ़ेगा? द्विकर्मक। तो उसमें क्या होता है? 2 कर्म होता है। क्या होता है? जिसमें 2 कर्म आ जाए उसे बोलता है क्या कर रहा है? द्विकर्मक बोलते हैं। समझ आ गया? ऐसे बोलेगा मैं तुम्हें किताब पढ़ाता हूँ, तो क्या पढ़ाता हूँ? किताब पढ़ाता हूँ। किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें पढ़ाता हूँ। दूध आ गया ना? तो क्या होगा? द्विकर्मक। क्या होगा? समझ तो आ गया ना? चलो अगला आप पूछते हैं इससे क्वेश्चन। सक्रामक में पहचान जाएगा? अरे
दुकर्म में पहचान जाएगा, दुकर्म में दो कर्म, दुकर्म में दो कर्म, यानी क्या दो उत्तर मिलना चाहिए। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, काम करना होना था क्रिया, काम करना होना क्रिया, समझ आ गया ना। निम्नलिखित में इससे पूछा गया ना, क्वेश्चन नहीं पूछा गया था क्या? सकारात्मक दोनों पहचान जाएगा ना, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, सकारात्मक में दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वाच्य, वाच्य देखो दो प्रकार का होता है। वाच्य कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ऐसा तीन प्रकार होता है। कितना होता है? एक होता है कर्तृवाच्य, ठीक है ना, जिसमें कर्तृ मतलब जिसमें कर्ता का प्रधान हो, यानी कौन का होता है, जैसे बोले थे ना, होता है कर्ता, क्या होता है, तो जिसमें कर्ता का प्रधान हो होता है कर्तृवाच्य। क्या होता है? एक होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य होता समझ रहा है, जिसमें कर्म का प्रधान हो, जिसमें कर्म का प्रधान हो, यानी क्या और किसी का होता है जो करते हैं ना उसका प्रधान हो, ठीक है ना। एक होता है भाववाच्य, तो भाववाच्य कभी पूछ नहीं करता है, पूछा वाच्य कितना बोलना है? तीन। कितना? तीन। लेकिन मेन कौन है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। समझ आ गया? जैसे बोलेंगे क्या राम आम खाता है, तो क्या है? यह कर्तृवाच्य। क्या है? राम आम खाता है, क्या? कर्तृवाच्य। राम आम खाता है, क्या? कर्तृवाच्य। लेकिन यह बोलेंगे राम के द्वारा आम खाया जाता है, तो क्या? कर्मवाच्य। समझ आ गया ना। मैं पढ़ता हूँ, अति मैं पढ़ाता हूँ, कौन वाच्य? कर्तृवाच्य। मैं पढ़ाता हूँ, कौन वाच्य? कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, कौन वाच्य? कर्मवाच्य। समझ लोग आ गया? समझ आया रे? उसी प्रकार बोलेंगे क्या? उसी प्रकार बोलेंगे, उसी प्रकार मान लो तुम लोग बोलिए कि क्या, कि तुम लोग डांस करते हो, तुम लोग डांस करते हो, यही बोलेंगे डांस तुम्हारे द्वारा किया जाता है, या तुम लोगों के द्वारा डांस किया जाता है, तो क्या आएगा? कर्मवाच्य। समझ लोग आ गया? तो जहाँ के द्वारा आए तो कर्मवाच्य, के द्वारा आए तो कर्मवाच्य। समझ लोग आ गया? समझ आया ना। तो के द्वारा जहाँ आएगा तो कौन वाच्य? कर्मवाच्य। समझ आ गया ना। यानी जिस पर क्रिया पर प्रभाव किसका पड़े? कर्म का पड़े। किसका पड़े? कर्म का पड़े तो कर्मवाच्य, कर्ता का पड़ेगा तो कर्तृवाच्य। समझ लोग आ गया? समझ लोग आया रे? जैसे तुम लोग लिखा रहेगा तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग क्रिकेट तो ये कौन है? कर्तृवाच्य। क्या है? लेकिन क्रिकेट तुम लोगों के द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट तुम लोगों के द्वारा खेला जाता है, तो के द्वारा आ गया ना, तो कौन वाच्य? कर्मवाच्य। पहचान जाएगा? पहचान जाएगा ना। चलो यहाँ पूछा वाच्य कितना भेद है? तो तीन गो। कितना? तीन गो। यहाँ ध्यान दे, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी, थोड़ा इस पर ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दो, ये थोड़ा अच्छा पहचानना। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, रोटी। अच्छा बता तुम लोग यहाँ खाई मतलब स्त्रीलिंग ना हो रहा है? हो रहा है ना। लेकिन पकड़वा राम तो पुल्लिंग है, तो राम क्या है यहाँ पर? राम है यहाँ पर है, क्या है? तो राम यहाँ पर है कर्ता। क्या है? तो बता यहाँ पर अगर राम है पुल्लिंग, राम क्या है? तो अगर कर्ता अगर मेरा पुल्लिंग है तो कर्ता के अनुसार अगर इसको लिखते हैं तो भी पुल्लिंग होना चाहिए। लेकिन कर्ता के अनुसार लिखा हुआ है कि ना लिखल है? तो किसके अनुसार लिखल है? तो कर्म के अनुसार लिखल है। क्या खाई? रोटी। क्या का उत्तर कर्म होता है ना। तो रोटी क्या है? स्त्रीलिंग। क्या है? तो रोटी के अनुसार ही लिखल है, दिखाई दे रहा है? रोटी स्त्रीलिंग तो भी स्त्रीलिंग, तो कर्म के अनुसार लिखा हुआ है ना, इसलिए कर्मवाच्य। क्या है? समझ तो आ गया? कौन वाच्य? कर्मवाच्य। समझ तो आ गया? और के द्वारा भी रहेगा तो कर्मवाच्य। समझ आ गया? समझ आ रहे बंदर? बोलना ये बता। रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, रवि से यानी रवि से पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब क्या हुआ कि रवि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन वाच्य? कर्मवाच्य। समझ तो आया? अगला बता, मैं सर्दियों में नहीं नहाता, तो ये हो जाएगा कर्तृवाच्य, ठीक है। यही आता मेरे से सर्दियों में नहीं नहाया जाता है, या मेरे द्वारा सर्दियों में नहीं नहाया जाता था, कौन? कर्मवाच्य। पहचान जाएगा ना। रवि से देर तक खाना खाया जाता है, यानी रवि के द्वारा देर से खाना खाया जाता है, कौन वाच्य? कर्मवाच्य। पहचान जाएगा ना। दूध पिया नहीं जा रहा है, दूध पिया नहीं जा रहा है, ये तो अलग है। दूध पिया नहीं जा रहा है यानी दूध पिया नहीं जा रहा है, यानी क्या हुआ है? दूध पिया नहीं जा रहा है, तो कौन क्या नहीं पिया जा रहा है? दूध। तो दूध के अनुसार हो रहा है ना, तो कर्मवाच्य। कौन वाच्य? चलो अगला पहुँचते हैं काल में। कैसे पहुँचते हैं? काल तीन प्रकार का पता है ना, एगो भूतकाल, ठीक है ना। भूत अच्छा तुम लोग भूत मतलब क्या समझता है? भूता जो होता है, भूता मतलब कौन चीज हुआ? भूत मतलब क्या समझ लिया? जो भूता जो पकड़ता है वही के। हाँ, भूत मतलब हुआ बीता हुआ समय। अरे कोई मर गया तो बीतियन गया, सब बीत गया जो, यानी तुम लोग नवम था तो कौन ची है? भूत। कौन ची? तुम लोग नवम था यानी तुम नवम कौन ची था? भूत। अभी 10वां में ना, तो अभी है वर्तमान। क्या है? तो 9वां 8वां 7वां ये सब जो था ये सब कौन ची है? भूत में चल गया। कहाँ चल गया? यानी बीत गया, मर गया वो, नहीं मर गया, 9वां जाएगा दोबारा के। हाँ, समझ रहे? तो भूत मतलब बिता हुआ, भूत मतलब अब वर्तमान मतलब जो चल रहा है, अब वर्तमान मतलब जैता। समझ रहे? तुम लोग लेवल में जाओगे, इंटर में जाओगे, क्या है? भविष्य। क्या है? तो काल कितना? तीन। काल कितना? तीन। तुम लोग को कोई काल आएगा तो उठा पटक देंगे तुम लोग को भी, इसलिए बच के रख। पढ़ता रहता घर में नहीं है ना, इसलिए काल बचा के रख,
ये तीनों काल के बर्बाद कर देंगे तुम्हारा, भूत वर्तमान भविष्य तीनों। चलिए ध्यान दे। अब पूछेगा वर्तमान का कितना भेद होता है, पूछेगा वर्तमान काल का कितना भेद होता है, बोलना है 5। कितना बोलना है, वर्तमान के 5 भेद। और पूछेगा भूतकाल का कितना भेद, तो बोलना है 6 गो। वर्तमान के क्या गो, 5 गो। भूत के क्या गो, वर्तमान के क्या गो, भूत के क्या गो, 6 गो। समझ तो आ गया ना। और पूछेगा भविष्य के तो 3 गो। पूछेगा काल के क्या गो, तो बोलना है 3 गो। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। समझ तो आ गया ना। पूछेगा भूत के क्या गो, 6 गो। वर्तमान के क्या गो, 5 गो। और भविष्य के गो, 3 गो। कोई दिक्कत है, भूत के क्या गो, उठा पड़ देंगे 6 गो। भूत है ना बोल ना, भूत के क्या गो 6 गो, वर्तमान के 5 गो, और भविष्य के 3 गो। याद हो गया। लेकिन इसमें तुमको पूछता है क्या पता है, तुमको पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आसन भूत के बारे में। किसके में पूछेगा, भूत के 6 गो प्रकार। कौन क्या गो, 6 गो। लेकिन तुमको पूछेगा परीक्षा में कौन सी, आसन भूत के बारे में। किसके बारे में, 6 में से कोई पूछता है आसन भूत। क्या पूछता है, तो आसन भूत पहचाने सिंपल नियम क्या है पता है, तो लास्ट में रहेगा मैं खाया हूँ, मैं गया हूँ, अथी लास्ट में रहेगा या क्या रहेगा, समझ रहा है ना। समय खाया हूँ, मैं गया हूँ, तुम पढ़ा हो, ठीक है, ये सब रहेगा तो समझना आसन भूत। क्या आसन भूत, समझ आ गया ना। मैं चला हूँ, तुम मर गया हो, ये सब क्या आसन भूत। क्या है, समझ रहा है ना, समझ आ गया तुम लोग करे। चल बता तुम लोग फटाफट पूछते हैं। तुम लोग को व्याकरण लगभग पूरा खत्म में कर दिए। भूतकाल के भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, 6 बता दिए हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। वर्तमान का कितने प्रकार के होते हैं, कितना, 5 बता दिए हैं, पूछा गया है। भविष्य का कितने प्रकार का होता है, 3 बता दिए हैं, पूछा गया है। मनुष्य और आगे बढ़ा, मनुष्य और आगे बढ़ा, तो बढ़ाने से लग रहा है कि बढ़ा यानी कुछ चीज़ पहले बढ़ गया। बढ़ा मतलब अरे बोले तुम 9वां पढ़ा तो भूत में ना चल गया। मनुष्य और आगे बढ़ा तो भूत में ना चल गया। तो कौन काल, भूतकाल के, भविष्यकाल के, वर्तमान काल। तो भूतकाल ऐसे पहचान जाएगा ना, पहचान पाएगा। जैसे लिखेंगे मैं पढ़ रहा हूँ तो वर्तमान में है, पढ़ा भूत में, पढ़ूंगा भविष्य में ना हुआ। बता, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया, कौन भूत, बता खाया है लेकिन जाएगा भूत में, किसमें जाएगा। अभी तुम लोग बताए थे मैं गया हूँ, वह गाया है, वह पढ़ा है, मैंने खाया खाया है, ये सब बताया आसन भूत। क्या बताए थे, बताए थे ना अभी हम, क्या बताए थे। तुम पढ़े हो, वह आया है, तुम मरा है, वह गाया है, वह लिखा है, तुम खाना खाया है, ये सब कौन भूत, आसन भूत। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। समझ तो क्या गया। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। रेगड़ा काल नहीं कहते, रेगड़ा काम, क्रिया करने में, काम करने में समय वाला लगा, जो काम करने में समय वाला लगा भूत में, वो भूत काल हो गया। जो अभी लग रहा है वर्तमान में हो जाएगा, जो भविष्य में लगेगा उसको भविष्य काल हो जाएगा। तो काल कहते हैं, क्या कहते हैं, समझ आया तुम लोग को। काल का कितना भेद, 3 गो, बस काल खत्म हो गया तुम लोग को। अब है कारक। क्या है कारक, तुम लोग को पढ़ा चुके हैं ना, ये सब तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। जल्दी जल्दी रिवीजन कराना। तुम लोग को जब भी पढ़ना होगा हिंदी व्याकरण फटासना जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसी को तुम लोग रिवीजन करना है। इसको एक बार वीडियो देख लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा टोटल, कि पूरा हम करवा रहे हैं, करवाना समझा बता रहे हैं। समझ तुम लोग आ गया। कारक में तुम लोग को क्या बताए थे, कारक बताए थे 8 बार। कितना बार बताए थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, हो, अरे, समझा, बकलोल गधा सब लास्ट में, ठीक है। आज बार बोल फिर से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, हो, अरे, ले, बकलोल गधा सब। समझ आ गया तुम लोग को, याद हुआ तुम लोग को। चलिए बोल। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, हो, अरे। इसी तरह मंत्र तुम लोग को ही पढ़ना है। समझ आ गया ना। और थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। समझ आ गया रे। अब देखें से 2 जगह आया ना, कर्ता ने कर्म को करण से आया ना, यहाँ पर आया था कहाँ पर से, तो आपादान से, तो 2 जगह से आ गया। तो देख आपादान मतलब होता है जुदाई। आपादान मतलब क्या होता है, जहाँ जुदाई होगा वहाँ होगा आपादान कारक, क्या होगा, और जहाँ मिलावट होगा मतलब मिलेगा वहाँ पर होगा करण कारक, क्या होगा। ये करण में भी से पढ़े, आपादान में भी से पढ़े है ना। जैसे मुझे राम से काम है, अगर हमारा राम से काम है तो कुछ राम से दूर जीवे, कि राम के पास हम जेबे काम है तो जेबे तो मिलबे ना, तो करण कारक। कौन कारक, मुझे राम से काम है, से आ गया ना, तो कौन कारक, करण कारक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर राम से काम है तो राम को बोले भैया हम ही जेबे तो मिलबे ना। अब बोलेंगे गंगा हिमालय से निकल गया, तो निकल गया तो आप जाते लौट के, तो निकल गया तो जुदाई हो गया, तो आपादान कारक। यहाँ भी से आया है ना, यहाँ भी से। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता संस्कृत में तुम्हें पढ़ेगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्राणी पतंती पढ़ेगा ना। गंगा हिमालय से निकलता है, गंगा हिमालयात निसरती पढ़ेगा ना पढ़ेगा। इससे तुम लोग पूछता है, समझ आ गया ना। तो वही यहाँ पर बोलेंगे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष पत्ता, तो वृक्ष से पत्ता गिरता गिर गया ना, तो आप जुटता है तो अलग हो गया, जुदाई हो गया, तो आपादान।
समझ आ गया ना। बोलेंगे मुझे प्रधानमंत्री से काम है, तो यहाँ जुदाई हो रहा है कि प्रधानमंत्री से काम है, प्रधानमंत्री पर जाएंगे तो यहाँ पर करण क्या होगा, समझ लोग आ गया ना। तो ने कर्ता ने, तो ने रहेगा तो कर्ता, कर्म को रहेगा तो कर्म, करण से रहेगा लेकिन मिलेगा तो करण, समझ लोग आ गया ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए रहेगा तो संप्रदान, आपादान से रहेगा लेकिन जुदाई बोला तो अपादान, संबंध का के की रहेगा तो उसका संबंध पहचान जाएगा। संबोधन है हो अरे रहेगा तो संबोधन, समझ लोग आ गया। अधिकरण में पर को छूट गया, समझ आ गया ना। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो राम ने तो ने आ गया ना, तो राम ने तो नो कौन कारक, कर्म कारक, सॉरी कर्ता ने कर्म को करता क्या हो गया, तो करता हो गया राम ने, तो कर्ता ने राम ने कर्ता ने पहचान जाएगा। राम ने रावण को, तो को यहाँ पर आ गया तो कर्म कारक, समझ लोग आ गया पहचान जाएगा। इस तुम लोग का डिटेल में पूरा बता चुके हैं ना। आज तुम लोग को 5 नंबर में आ जाएगा, कितना नंबर में आएगा, 5 नंबर में लिखने आएगा तो फटाफट इसको लिख देना, 5 नंबर मिल जाएगा। संज्ञा के 5 भेद लिखने आएगा या सर्वनाम के 5 भेद लिखने आएगा, ठीक है ना। या तुमको आएगा कारक का आएगा या समास का आएगा, ये चारों में से कौन आ जाएगा, सारे सब तुम लोग आ दे ना दे रहे बंदा। चलो अगला 5 नंबर में आएगा लिखने वाला, समझ आ गया ना। उसका परिभाषा लिखना है, संज्ञा कैसे का तो उसका परिभाषा लिख देना है, संज्ञा के 5 भेद लिख देना है और 2-3 को सबका एग्जाम्पल लिख देना है। सर्वनाम का आएगा तो सर्वनाम की परिभाषा लिखना है, सर्वनाम के 5 भेद लिखना है, भेद की परिभाषा ना है, भेद की परिभाषा ना है, खाली उसका एग्जाम्पल, खाली उसका समझ तुम आ गया ना। कारक के बोलेगा तो कारक का 8 भेद लिख देना है, यही लिख देना, कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह लिख देना है, समझ तुम आ गया। समाज पूछेगा तो समाज की परिभाषा लिख देना है, ठीक है ना। उसके समाज के 6 को भेद होता है वो लिख देना है, होता है ना। और उसके समाज से क्या लिखना है, समाज का लिख देना है, उसका एग्जाम्पल सब भेद का, समझ आ गया। चलो बता, टेबल पर किताब है, टेबल पर बता, पर में कौन कारक, तो अधिकरण में पर, अधिकरण। मछली पानी में रहती है तो में, मछली पानी में रहती है तो में, तो अधिकरण में पर, तो कौन कारक, अधिकरण। मैं आपकी शरण में आया हूँ तो यहाँ में, तो अधिकरण में पर, अधिकरण मतलब है पर, समझ तो क्या रहा। राम ने भिखारी को पैसा दिया, तो पहले यहाँ ने में कौन, तो कर्म, और को में क्या, सॉरी ने में क्या करता नहीं होता, और को में क्या कर्म। मीरा को गंदगी से घिरना बहुत है, तो बोरा बता को में क्या, को में कर्म को, तो को हो गया। लेकिन बोल रहा यहाँ से में क्या होगा जल्दी बता। अरे अगर हमें गंदगी से बहुत घेरना है तो गंदगी में बढ़ जाएंगे, गंदगी से जुदाई नहीं लेंगे, बोलेंगे भाग यहाँ से तो विदाई होगी गंदगी से, तो यहाँ पर आपादान होगा, क्या होगा, समझ तुम आया, समझा तुम लोग। बोलेंगे मुझे अथी गुलाब फूल बहुत पसंद है, तो गुलाब फूल पर जाएंगे कि भागेंगे, जाएंगे तो मिलेंगे, तो यहाँ करण हो जाएगा, और गंदगी से भागेंगे तो जुदाई हो गया, समझ तुम आया बंदर। चलो करता कर्म वाला समझ गया ना, कोई दिक्कत। अब देख आता अव्यय, क्या होता है अव्यय से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, ज़्यादा पूछेगा अव्यय कितना भेद, तो बोलना 5 भेद, कितना भेद 5 भेद। तुम लोग को एक के बार हम पूरा रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। अव्यय कितना भेद 5 गो, अव्यय कितना भेद 5 गो होता है, कितना होता है 5 गो, बस इतना याद रखना है, कौन कौन होता है वो याद नहीं रखना है, क्या रखना है। अब बोलेगा अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय कितना भेद 5 भेद, कितना भेद अव्यय किसे कहते हैं जानता है, जिसका अर्थ, जिसका रूप नहीं बदलता हो, जिसका रूप नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं अव्यय, समझ तुम आया। तुम लोग भी नहीं बदलेगा, रात का रह जाएगा हमेशा, तो क्या अव्यय, समझ तुम आ गया ना। बुरा हो जाए चाहे बुरी हो जाए, तुम लोग का रूप नहीं बदलेगा, क्या अव्यय। तो अव्यय किसको बोलते पता है, जिसका रूप नहीं बदलता, जिसका रूप नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं अव्यय। अव्यय में क्या होता है पता है, अव्यय में तुमको मतलब एक बार तुम लोग ना जैसे सांपा देखता है, एक बार डर नहीं जाता है, चिल्लाने लगता है, कुछ अच्छा से देख लेता है, कहता है वाह, तो ये सब क्या है, ये सब अव्यय क्या है, जिससे खुशी का व्यक्त हो, क्या हो, जिससे खुशी मिले, हर्ष मिले, शौक हो जाए के बारे में, क्या है शौक लग जाए, क्या लग जाए, शौक लग जाए। अभी तुम लोग को लगता है शुरू से करेंगे शौक लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो वो सब क्या है अव्यय, क्या है। तो बोलेगा बता, जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं अव्यय। पूछेगा अव्यय कितना भेद 5 गो, संज्ञा कितना भेद 5 गो, सर्वनाम के क्या भेद 6 गो, काल के क्या गो भेद 3 गो, भूतकाल के क्या गो भेद 6 गो, वर्तमान के क्या गो 5 गो, भविष्य के क्या गो 3 गो, अव्यय के क्या गो 5 गो, वचन के क्या गो 2 गो, एक वचन बहुवचन ना पढ़ाए थे, समझा तुम लोग। तो यहाँ बोल रहा है कि जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता वो क्या होता है अव्यय, क्या होता है वाह अव्यय है, वाह क्या कौन अव्यय है, तो वाह कब करते हैं बता, जब कोई मर जाता है तब कहते वाह करते हैं, लला मारेगा चटाक से कोई मरेगा वाह करेगा, तो वाह कब करते हैं, जब हमको खुशी होता है ना, होता है जब क्या होता है खुशी। ऐसा नहीं कि आश्चर्य होगा तो वाह करेंगे, आश्चर्य होगा तो करेंगे हाँ करते हैं, नहीं करते हैं। तो वाह कब करता है, जब खुशी होता है, क्या होता है। तो ये कौन अव्यय हो गया पता है, तो हो गया हर्ष बोधक अव्यय। कौन हो गया, हर्ष तो समझ रहे, हर्ष तो खुशी, तो हर्ष बोधक अव्यय, समझ तो आ गया ना, पहचान जाएगा, पहचाना कर बंदर बोलना।
तो अव्यय में कोई ज़्यादा अथी नहीं था। अव्यय बस याद रखना कि अव्यय के पास में होता है, अव्यय जिसका रूप कभी नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया ना। अगला संधि, क्या तो संधि तुम लोग को पढ़ा चुके हैं ना, पढ़ा चुके हैं, संधि ना पढ़ाए थे, संधि के 3 बेर पढ़ाए थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ाए थे, पढ़ा चुके हैं ना। स्वर संधि के फिर पढ़ाए थे 5 गो, क्या पढ़ाए थे, कौन सा नहीं पढ़ाए थे, वृद्धि संधि, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि पढ़ाए थे 5 गो। आप 5 को बचाने का एकदम अच्छा से नियम बता दिए थे ना, वो तुम लोग वीडियो जाके देखो, इसको ये भी वही प्ले लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग ये सब जाके देखो, ठीक है ना, समझ आ गया ना। और संधि का भी पता है, आप व्यंजन का भेजना होता है, व्यंजन पहचाने का सिंपल नियम है कि यहाँ पे व्यंजन पहचाने का सिंपल नियम क्या रहेगा, तो व्यंजन में क्या रहेगा, 2 गो व्यंजन का मेल होगा, क्या होगा, व्यंजन संधि में क्या होगा, 2 गो व्यंजने का मेल होगा, 2 गो व्यंजने का। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर का मेल होता है, क्या होता है, ऐसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, विद्यालय, तो विद्या जोर आलय, यहाँ समझ क्या बोलेंगे, विद्यालय, क्या बोलेंगे, तो विद्या क्या बोलेंगे, विद्या जोर आलय। तो यहाँ देख रहा है स्वर, तुम्हें समझता है स्वर किसको बोलते हैं, ओ आ को बोलते स्वर बोलते हैं ना। तो देख यहाँ पर भी आ और यहाँ पर भी, तो दोनों क्या है, दोनों स्वर है ना, इसलिए स्वर संधि, इसलिए यह स्वर संधि, समझ तो लिखा आया। और व्यंजन संधि में क्या होगा पता है, तो यहाँ जो जुटेगा उसमें रहेगा व्यंजन, क्या रहेगा एगो रहेगा व्यंजन। व्यंजन संधि के चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर व्यंजन में क्या रहेगा, व्यंजन क्या रहेगा, जैसे बोल रहे हैं दिगंबर, क्या बोल रहे हैं, दिगंबर, तो ये क्या है, व्यंजन संधि। कैसे पता चलेगा, तो इसको पहले संधि कर, क्या कर, संधि विच्छेद करते, क्या करेंगे, संधि विच्छेद क्या होता है दिक जोर अंबर, क्या होता है, दिक जोर अंबर, क्या होता है, यही होता है ना होता है। तो देखिए यहाँ पर एगो व्यंजन आ गया, देखिए जब दोनों स्वर रहे तो क्या होगा, स्वर संधि, क्या होगा, जब जहाँ जुट रहा है ना, प्लस के इधर भी स्वर और प्लस के इधर भी स्वर, तो क्या होता है, स्वर संधि क्या होता है। लेकिन प्लस के अगर इधर पट्टी या इधर पट्टी कोनो एगो अगर व्यंजन रहा तो व्यंजन संधि, समझ तो आ गया, या दोनों व्यंजन रहा तभी व्यंजन संधि, समझ आ गया ना। प्लस के इधर या उधर कोनो एगो व्यंजन रहा तो व्यंजन संधि, अगर दोनों भी व्यंजन रहा तभी व्यंजन संधि, समझ तो आ गया। ऐसे बोलेंगे दिग्गज, क्या बोलेंगे, दिग्गज, क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, दिक जोर गज, क्या बोलेंगे, दिक जोर गज, पहचान जाएगा। तो दिक जोर गज, देख प्लस के इधर भी क्या है, को हलंत है ना, तो व्यंजन है, इधर भी क्या है, गो, तो ये भी क्या है, व्यंजन है, पता है, ओ आ हर्ष दुर्ग ये सब क्या है, सब है मेरा स्वर, क्या है, बाकी बार को खो चो 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 टो टो पो तो ये सब क्या है, सब व्यंजन, क्या है, समझ में आ गया। तो व्यंजन संधि पहचान जाएगा, पहचान ना करेगा। और एग्जाम्पल लेके बता दें, जगन्नाथ, कैसे, जगन्नाथ क्या है, तो क्या बोलेंगे, जगत जोरनाथ, क्या बोलेंगे, जगत जोरनाथ। देखें प्लस के इधर भी क्या है, व्यंजन है, तो हलंत तो व्यंजन है ना, क्योंकि से वो निकल गया, क्या होगा, वो निकल गया ना, और यहाँ नो भी क्या है, व्यंजन है, क्या है, तो व्यंजन संधि, समझ आ गया ना। विसर्ग संधि बचाने का सिंपल नियम उसमें आएगा विसर्ग, क्या आएगा, क्या आएगा, पहले आएगा विसर्ग, बाद में ना है। संगीत में तो सब में बाद में विसर्ग होता है, संगीत में लगभग सब शब्दों में लास्ट विसर्ग होता है ना। तो हम बोल रहे पहले आएगा, कहाँ आएगा, ऐसे बोलेंगे नीरज, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ली, देख यहाँ पर जोर रह, तो विसर्ग आ गया, तो कौन संधि, विसर्ग संधि, समझ तो लोग आ गया, पहचान जाएगा। तो प्लस के अगर दोनों साइड अगर रहे स्वर तो कौन संधि, स्वर संधि। प्लस के अगर एको प्लस के बाद अगर एको साइड अगर आप व्यंजन तो कौन संधि, अगर दोनों व्यंजन रहा तभी व्यंजन संधि। अगर प्लस के बाद, प्लस के पहले, ठीक है ना, अगर विसर्ग रहे तो कौन संधि, समझ तो लोग आ गया, आया समझ रहे। चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं विसर्ग संधि का। ऐसे बोलेंगे मनोज, क्या बोलेंगे, मनोज, तो मनोज का संधि विसर्ग क्या होता है, मनाह जोर जो, क्या होता है, मनाह जोर, तो कौन संधि, विसर्ग आ गया ना, विसर्ग संधि, पहचान जाएगा, कोई दिक्कत है। तुम लोग अगर स्वर संधि में स्वर संधि 5 भाई बताए थे, वो उस सभी पहचान के पढ़ना है, कैसे पहचानते हो पाँचों को, क्योंकि पाँचों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए उसका हम एक हम अलग वीडियो बना दिया ना, वो जाए तुम लोग देख लेना, प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर लिखा होगा क्लास 10 हिंदी व्याकरण, ठीक है ना, तो हिंदी व्याकरण में जाना, हिंदी व्याकरण लिखा होगा उससे जाना, सब मिल जाएगा, ठीक है, समझ तो लगा रहा बंदर। चल पहचान जाएगा ना स्वर विसर्ग व्यंजन कैसे कहते हैं। और स्वर में भी 5 को पहचाने का नियम है ना, दीर्घ संधि पहचाने का अलग नियम है, वृद्धि संधि पहचाने का अलग नियम है, गुण का पहचाने का अलग। दीर्घ में क्या होता है, तो दीर्घ में आता है क्या, आता है आ आता है या दीर्घ ई आता है या दीर्घ ऊ आता है। गुण में क्या आता है, पुच्छी उपराम के गो। अब वृद्धि में आता है 2 गो पुच्छी है ना, बताए थे। अयर में आता है यो और वो, बताए थे। आदि में आता है आ या आ आता है या आ आता है, अब आता है या आब आता है, सब पहचाने नियम तुम लोग को बताए थे, याद आ रहा है, जाके देख लेना बोला। अभी नहीं बताएंगे। समास क्या है, समास के क्या भेद, 6 भेद। समास के क्या भेद, समास के क्या भेद, 6 भेद। ऐसे संधि में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा हम बता देते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं समास में। संधि का कितना भेद,
3 गो, अरे बोल ना संधि ना, स्वर संधि व्यंजन संधि विशेष संधि, स्वर संधि क्या गो 5 गो ना आ रहा समझ। तो संधि कितना भेद 3 गो, कौन तो बोरा निम्नलिखित में कौन संधि का भेद नहीं है, तो स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है, संज्ञाना है, संज्ञा संधि है कथा। उच्चारण का सही संधि विचार क्या होता है, उच्चारण का उत जोर चारण, उत जोर बताओ, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि लिख पहले, उत जोर चारण लिखेंगे, बताओ स्वर की व्यंजन की विसर्ग, तो उत तो आ गया ना, या उत तो में हलंत आ गया ना, तो हलंत आ गया तो इसकी स्वर थोड़ा व्यंजन है, तो व्यंजन संधि समझ तुमको आया। अरे हलंत आ रहा तो व्यंजन ना होता है, देखिए हलंत आया, यूँ हलंत आया व्यंजन क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्वर ना आ रहा है। गणेश में तो गणेश का संधि विच्छेद बोल रहा है, तो क्या होगा गणेश का संधि विच्छेद गण जोर इस, गण जोर इसमें कौन ही, तो ई में जैसे उपनाम रहता है टिकिया, क्या रहता है समझ आ गया ना, तो गण जोर इस क्या हुआ, गण जोर इस, समझा तुम लोग। अब बोले बताइए स्वर संधि व्यंजन संधि विशेष संधि कौन संधि, अरे गणेश कौन संधि, उठा पटा देंगे फट जाएगा, देखा स्वर संधि है, और स्वर संधि में गुण संधि है, तुम लोग देख लेना पहचानने से जाना, एगो पूछे नहीं आ रहा है, आ रहा है तो गुण संधि, दो पूछी तो वृद्धि संधि, वृद्धि हो गया पूछी के ना बता रहा है। अच्छा तुम लोग समझ, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर ऐसे लगल है, नो मतलब क्या हुआ, नो मतलब क्या हुआ, नो प्लस ओ क्या हुआ, समझा तुम लोग, नो मतलब क्या हुआ, ऐसे बोले को, तो को मतलब क्या हुआ, को में हलंत और प्लस ओ, समझा तुम लोग, तो को में हलंत दे देंगे तब वो बाहर हो जाता है, कहाँ होता है, लेकिन यहाँ हलंत दे हैं कि ना हलंत दे, यानी क्या है यहाँ पर ओ छिपल है, क्या छिपल है, समझ तुमको आया, तो इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर नहीं आ रहा है, आ रहा है हाँ, जब यहाँ यहाँ दे दिए हलंत, यानी अब यहाँ स्वर ना है, क्या डायरेक्ट व्यंजन क्या है, यहाँ दे दिए स्वर, यानी आप स्वर यहाँ ना है, सॉरी हलंत देनी, यानी यहाँ पर अब स्वर ना है, डायरेक्ट क्या व्यंजन, तो व्यंजन संधि था, लेकिन यहाँ हलंत थोड़े दे, यानी यहाँ ओ छिपल है, क्या छिपल है, इधर भी देखिए स्वर है ना, तो स्वर संधि कौन संधि ले एकदम रह जाएगा। अगला धाबक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये सब धाबक बताए थे, आज इसमें आता है या अ आता है, अब आता है या अब आता है, उससे होता है अयादि संधि, क्या होता है, तो धाबक होगा धौ जोर अक, क्या होगा पाबक का होगा पो जोर अक, क्या होगा रावण का होगा रौ जोर अन, क्या होगा नायक का होगा नय जोर अक, क्या होगा समझ तो गायक होगा गय जोर अक, क्या होगा, ये सब कौन संधि, सब अयादि संधि, कौन है अयादि संधि में कौन है, तो स्वर संधि का 5वां भेद है अयादि संधि, समझ लोग आ गया। तुम जाके रिवीजन कर लेना, संधि कितना भेद 3 गो, स्वर संधि का उदाहरण क्या है बताना, स्वर संधि का उदाहरण क्या है, तो इसमें देख वाग देवी, तो वाग देवी का संधि विच्छेद होगा वात जोर देवी, तो यहाँ तो हलंत आ गया तो होगा व्यंजन संधि, क्या होगा आच्छादन का होगा आ जोर छादन, तो देख आ के बाद क्या है छादन, छो क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन संधि कौन संधि। अब बधुत्सव, बधु जोर उत्सव, बधु जोर, तो देख बधु जोर बधुत्सव, यानी बधु जोर उत्सव, देख इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, तो स्वर संधि, समझ लोग आ गया। ये कौन संधि पता है, दीर्घ संधि है, स्वर संधि के 5वां भेद दीर्घ संधि, समझ लोग आ यार। तो तुम लोग संधि देख लेना, विद्यालय में कौन संधि स्वर संधि है, विद्या जो आल है इधर भी आ, इधर भी आ, स्वर संधि कौन संधि, समझ लोग आ रहा है। चलो आप पढ़ते समास, समास में कितना भेद 6 भेद, समास में कितना भेद, समास तुम लोग को पढ़ा दिए हम, पूरा डिटेल से पढ़ा दिए, लगभग उसका 30 मिनट का वीडियो बना हुआ है, तो तुम लोग जाके देख लेना, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ा चुके हैं समाज तुम लोग को, समाज का 6 भेद होता है, उसको पहचानने का नियम भी बता चुके हैं, ठीक है ना। और समाज से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, यूट्यूब में भी पूछता है, 5 नंबरिया भी हो सकता है आ जाए, समाज का भेद लिखा है उसका उदाहरण सहित भेद लिखे आ सकता है, समझ आ गया तुम लोग को। समाज कितना भेद 6 गो याद रखना। पहला जो होता है वो होता है कौन, यहाँ ध्यान, पहला जो होता है अभिभाव समाज, क्या होता है अभिभाव समाज, ठीक है ना, सबका हम पहचानने का भी नियम बताएंगे। जान में क्या लेसन करेगा, चले कहाँ पर, पहला होता है अभिभाव समाज, क्या होता है अभिभाव समाज पहचानने का सिंपल नियम है कि आगे रहेगा उपसर्ग, आगे क्या रहेगा, तुम लोग जानना कहता है कि समाज पहचानने का सिंपल नियम है, आगे उपसर्ग होता है, क्या तो समाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना पता है तुम लोग को। उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ लगता है आगे, कहाँ लगता है, अब पढ़ते मतलब पीछे, पोस्ट से पढ़ते, पोस्ट से पढ़ते लगता है पीछे, उपसर्ग लगता है आगे, तो आगे उपसर्ग लगा तो अभिभाव समास, ठीक है ना, यानी जिसका पहला पद प्रधान होता है क्या बोलते हैं अभिभाव, क्या बोलते हैं। जैसे तुम लोग को बोलेंगे क्या, जैसे बोलेंगे तुम लोग का आमरण, क्या बोल दिए, देखिए यहाँ पर बोल दिए आमरण, तो आ मेरा क्या है तुम्हें पता है ना, आ क्या है उपसर्ग, आ क्या है, तो आमरण, तो आमरण क्या है मेरा अभिभाव, क्या है आ जन्म, ये मेरा क्या है अभिभाव, क्योंकि आ मेरा क्या उपसर्ग, क्या है यथाशक्ति, क्या यथाशक्ति, तो यथा मेरा क्या उपसर्ग, क्या है तुम लोग उपसर्ग देख लेना, उपसर्ग लगभग 24 को होता है, ठीक है ना, तुम लोग उपसर्ग पढ़ाए थे ना, अगर आगे उपसर्ग आएगा तो क्या होगा अभिभाव, क्या होगा बस सिंपल इतना याद रखना कि आगे रहेगा उपसर्ग तो क्या होगा अभिभाव, समझ आ गया ना। बोलेंगे प्रत्येक, तो प्रत्येक क्या है, तो प्रत्येक के तुम लोग संधि विच्छेद कर, क्या होता है प्रति जोड़ एक, क्या होता है प्रति जोड़ एक होता है, तो प्रति तुम लोग को उपसर्ग में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो ये क्या है अभिभाव, क्या है अगर किसी को 2 बार लिख दिए, किसी को क्या किए
2 बार लिख दिए तब भी अभिभाव होगा। जैसे रातों रात, रात 2 बार आ गया अभिभाव, दिनों दिन, दिन 2 बार आ गया तो क्या अभिभाव, समझ आ गया, अभिभाव पहचान जाएगा ना। आगे उपसर्ग तो अभिभाव, और किसी को 2 बार लिख दिया तो अभिभाव, समझ आ गया ना। चलो अब अभिभाव के बाद पढ़ना है, क्या पढ़ना है, द्विगु समास। क्या पढ़ना है, द्विगु। ऐसे हम तुम लोग को डिटेल से पढ़ ले हैं। द्विगु समास पहचानने का सिंपल नियम है। द्विगु समास को बोलते हैं संख्या पूर्व, यानी संख्या पहले होता है, कहाँ होता है, आगे अगर संख्या आया तो बोलेंगे द्विगु। क्या बोलेंगे, आगे संख्या आया तो द्विगु। जैसे बोलेंगे चवन्नी, तो चवन्नी मतलब 4, 4 मतलब 4, अठन्नी, अठन्नी मतलब 8, 8 मतलब 8, आ गया ना। बोलेंगे दशानन, 10 मतलब क्या 10, समझ आ गया ना। बोलेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर मतलब क्या 4, समझ आ गया। पंचवटी, 5 मतलब क्या 5, समझ आ रहा है ना। तो आगे संख्या रहेगा तो क्या होता है, द्विगु समास। तो क्या गया, समझ आ गया। त्रिभुज, त्रि मतलब क्या तीर, त्रिभुवन, त्रि मतलब क्या 3, समझ आ गया ना। तो आगे संख्या रहेगा तो द्विगु समास, पहचान जाएगा, कोई दिक्कत है। अब आता है कौन, अब आता है द्वंद्व समास। क्या आता है, द्वंद्व समास में क्या होगा पता है, बीच में रहेगा ई, इधर अलग शब्द रहेगा, इधर अलग शब्द रहेगा, समझ तो आया। ऐसा लिख दिया रातों रात, क्या लिखे रातों रात। तो यहाँ ध्यान दे, ये मेरा द्वंद्व समास नहीं है, ये मेरा द्वंद्व समास क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो ये मेरा अभिभाव है, क्या है। लेकिन जब इधर यहाँ पे बीचा में ऐसे रहा है, योजक शब्द रहा है, ठीक है ना, और इधर एगो अलग शब्द, इधर अलग शब्द, उसको बोलते हैं द्वंद्व। क्या बोलते हैं, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होता है, बोले बता कौन समास है इसमें दोनों पद प्रधान होता है, क्या बोलना है, द्वंद्व। जैसे बोलेंगे माता पिता, तो माता और बीचा में चिन्ह दे और पिता, तो द्वंद्व समास। पति पत्नी द्वंद्व समास, लेहल लेहलनी द्वंद्व समास, गधा गधी द्वंद्व समास, है ना होगा, समझ आ रहा है तुम लोग को। तो बोले यहाँ पे गौरी शंकर द्वंद्व समास, गौरी शंकर द्वंद्व समास। सीताराम, सीता इधर सीता इधर राम, कौन समास, द्वंद्व समास ना हो गया। दाल भात कौन समास, द्वंद्व समास, दोनों में ना है। दलिया, दलिया नहीं लगेगा, दलिया नहीं लगेगा तो भाता अच्छा नहीं, भाता नहीं लगेगा दलिया अच्छा नहीं, समझ तो आ गया। राधा कृष्ण कौन समास, लोटा थारी कौन समास, लोटा डोरी कौन समास, बूढ़ा बूढ़ी कौन समास, लड़का लड़की कौन समास, समझ तो आ गया ना। द्वंद्व समास पहचान जाएगा, अरे पहचाने का ले ला। हाँ, अब एक पढ़ेंगे कर्मधारय है, क्या पढ़ेंगे, तो अभिभाव पढ़ लिए, आगे रहेगा उपसर्ग तो अभिभाव। द्विगु पढ़ लिए, द्विगु में आगे संख्या रहेगा तो द्विगु। द्वंद्व पढ़ लिए, दोनों मेन रहेगा, बीच में चिन्ह रहेगा, तो क्या द्वंद्व। क्या आप पढ़ेंगे कर्मधारय, क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय को पहचाने का सिंपल नहीं है। कर्मधारय तुम्हारा बरैया करेगा, क्या करेगा, तुम्हारा बड़ाई करेगा तो समझ आना कर्मधारय है, क्या समझ तो क्या गया। तुम्हारा बड़ाई करे तो यानी किसी का विशेषता बताए, क्या बताए, किसी का विशेषता बताए, विशेषता बताकर बड़ा नहीं कर रहा है। बोलेगा तुम रम, तुम जो है ना एकदम तुम रम जो है बता ले जाना, यहाँ ध्यान देना। बोलेगा तुम्हारा जो है ना फैसला है ना, ताजमहल के जैसे चमक रहा है, लेकिन चमक रहा है लला, हाँ तो क्या होगा, तो ये तुम्हारा बड़ाई कर दिए ना, तो कौन है कर्मधारय है, क्या होगा, तो कर्मधारय समय में बड़ाई करता है, उपमा तुमको देता है, क्या देता है, उपमा देता है। बोलेगा जिसमें उपमा और उपमेय हो, क्या कर्मधारय समास। जिसमें विशेषता बताए कौन समास, कर्मधारय समास। जिसमें विशेषता बताए कौन समास, जिसमें बड़ाई करे कौन समास, समझ तो क्या गया, समझ तो क्या गया। तो कौन समास, कर्मधारय समास। जैसे बोलेंगे क्या, तो जैसे बोल देंगे तुम लोग को मान लो बोल दिए हम क्या, चंद्रमुखी, क्या बोल दिए, कोई लड़की को बोल दिए कि चंद्रमुखी, क्या बोल दिए, उसको बोले चंद्रमुखी, क्या बोल दिए, बोल इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि तो मुँहा जो हो ना, तो मुँहा जो हो चंद्रमा ऐसा हो, कि रंग हो, अगर मुँहा चंद्रमा ऐसा है, हाँ मुँहा चंद्रमा ऐसा है, झूठो बलैया कर दिए हैं, तो कौन समास, कौन समास, कर्मधारय समास। कौन समास, लाल टोपी, लाल काला रुमाल, काला रुमाल। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ बड़ा नहीं कर रहे हैं, यहाँ विशेषता बता रहे हैं। टोपिया का विशेषता नहीं बता रहे हैं, टोपिया की रंग है लाल है, रुमालवा की रंग है काला है, समझ रहे हैं, विशेषता बता रहा है ना। तो विशेषता बताएंगे तो अभी कौन समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कर्मधारय समास का और एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होता है पता है, लग चरण कमल, चरण जो हो ना कमल के जैसा हो, कमल के जैसा तो चरण होता है, लसन होता है। तो यहाँ बराने कर दिए, कौन समास, कर्मधारय समास। कौन समास, नील कमल, नील कमल की रंग है तो नीला है, विशेषता बता रहा है ना, तो कौन समास, कर्मधारय समास। समझ आ गया तुम लोग को, पहचान जाएगा कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल तो नयन की रंग हो या क्या, तो की रंग हो कमल के जैसा, या तो क्या कमल के जैसा है, कहाँ ना तो बड़ा कर दिया, कौन समास, कर्मधारय समास। पहचान जाएगा कर्मधारय समास, पहचाना है। महारानी कौन चीज, कोई लड़की को बोल दे तो महारानी, तो महारानी हो गया, झूठो बड़ा कर दिया कि तो रानी है कर, तो महारानी कहाँ से हो जाएगा, हाँ तो क्या है, विशेषता बड़ा कर दिए ना, तो कौन समाज, कर्मधारय समास। समझ आ गया तुम लोग को। अब पहुँचते तत्पुरुष, कहाँ पहुँचते हैं,
तत्पुरुष समास बचाने का सिंपल नियम है, किसमें रहता है कारक का चिन्ह आएगा। कारक क्या आएगा? कारक का चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को क्रियापदान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन है और संबंध और अधिक अति संबोधन है और हो गया ना। यही सब जिसमें आ जाए, तोड़ने पर जो कारक का चिन्ह जिसमें आ जाए वो क्या होता है? तत्पुरुष। क्या होता है? समझ तो लोग आ गया। सब बोलेंगे राज कन्या, तो राजा का कन्या का आ गया ना। का किसमें आता है? कारक में आता है ना। तो कौन समास? तत्पुरुष समास। राजकुमार यानी राजा का कुमार का आ गया ना। कौन समास? तत्पुरुष समास। में आ रहा है ना, जिसमें कारक चिन्ह आए। कौन समास? जैसे बोलेंगे क्या? बोलेंगे मग्न मुंह, मतलब क्या अथी मग्न मुंह नहीं बोलते तो अलग लेते हैं। जैसे जल मग्न, क्या ले लिए? इसका मतलब इसको तोड़ तो क्या होगा? जल में मग्न, तो मैं पर किसमें आता है? अधिकरण में नहीं आता है। तो मैं आ गया ना, तो कौन कारक? अति कौन समास? अधिकरण अति तत्पुरुष समास। पहचान जाएगा? पहचाने का रे। और एग्जाम्पल ले ले, जैसे गुणहीन, गुणहीन को तोड़ तो गुण से हीन, तो से आ गया ना। कौन समास? तत्पुरुष समास। और एग्जाम्पल ले लेते हैं बलि, पशु बलि, बलि पशु या पशु बलि, यानी बलि के लिए पशु, यह ना हुआ बलि के लिए, तो के लिए आ गया ना। कौन समास? तत्पुरुष समास। पहचान जाएगा। विद्यार्थी कौन समास? तो विद्या का अर्थी का क्या आ गया ना। कौन समास? तत्पुरुष समास। समझ आ रहा है? विद्या का अर्थी तो समझ रहा है, मतलब तुम्हारा विद्या क्या है? जैसे अर्थिया को पकड़ना पर नहीं जाते हैं, तो विद्या को विद्यार्थी काम क्या है? कि विद्या को धोना, विद्या को धोना, तब ना विद्यार्थी बनेगा, नहीं तो लेल बन जाएगा। समझ आया तुम लोग को? तो तत्पुरुष समय पहचान जाएगा। जिसको तोड़ने पर अंदर में कारक का चिन्ह आया, यानी करने आया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को क्रियापदान से समान का के अधिक्रम में पर संबोधन है और आ जाए तो तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगला आता है नए समास। तत्पुरुष का एक प्रकार है नए। क्या है? तत्पुरुष समास का एक प्रकार है नए समास। क्या होता है? ये किसका प्रकार है? तत्पुरुष का प्रकार है। तत्पुरुष का बेटा है। तत्पुरुष क्या? तत्पुरुष एक प्रकार है। तत्पुरुष क्या है? समान रखना। जिसमें ओ आया आगे, वो क्या होता है? नए समास। क्या होता है? जिसके आगे ओ आया, कौन समास? नए समास। समझ तो आ गया। आए तो अभिभाव समास। अरे आय उपसर्ग में मेरा है, आ मेरा क्या है? उपसर्ग। तो आए तो अभिभाव, आए तो अभिभाव, लेकिन अगर हम ओ आए तो नए समास। समझ आ गया ना। ऐसे बोलेंगे ओ धर्म, क्या बोलेंगे? कौन समास? नए समास। बोलेंगे ओ शिष्ट, कौन समास? बोलेंगे अनादर, कौन समास? नए समास। समझ आ गया ना। बोल दिए क्या? ओ शिष्ट हो गया। अन्याय, क्या बोल दिए? कौन समास? बोलेंगे ओ शिक्षा, कौन समास? नए समास। पहचान जाएगा। तो जिसके आगे ओ आएगा, कौन समास? नए समास। किसका प्रकार है? तत्पुरुष समास के प्रकार से। समझ तो आ गया। अब बोलेगा इसका व्याख्या करो। तुम संस्कृत में बोलता है, लिख देगा ओ धर्म, बोलेगा इसको विग्रह करो। क्या करो? तो लिखते हैं नो धर्म। क्या लिखते हैं? ओ मतलब नो, ओ मतलब ओ शिष्ट यानी नो शिष्ट, ओ न्याय यानी नो न्याय। अरे ओ न्याय मतलब अन्याय, तो तुम्हारा साथ न्याय ना हुआ तो नो न्याय। अनादर यानी नो आदर, नो आदर। ओ धर्म यानी नो धर्म। ओ शिष्ट यानी नो शिष्ट। समझ में आ गया? चलो अगला। तो नया समय पढ़ लिया ना। अब लिए लास्ट बचा है बहुब्रीहि। क्या बचा है? बहुब्रीहि में क्या होगा तुम्हें पता है? रे जानवर का बहुब्रीहि समय पहचाने का सिंपल नियम है। रे जानवर यहाँ ध्यान दे। बहुब्रीहि समय पहचाने का सिंपल नियम क्या है पता है? इसका सिंपल नियम है, बहुब्रीहि समास पहचाने का सिंपल नियम है कि इसमें जो है ना, इसमें तुम्हारा क्या आएगा पता है? इसमें बोलेगा कुछ और, उसका अर्थ निकलेगा कुछ और। समझ रहा है ना? हम कुछ बोलेगा, उसका कोई विशेष अर्थ निकल जाए, विशेष अर्थ, कोई विशेष अर्थ निकल जाएगा तो क्या होगा? बहुब्रीहि। क्या होगा? जैसे बोलेंगे क्या? बोलेंगे क्या? बोलेंगे हंस वाहिनी, तो तुम लोग बोलेगा सरस्वती माँ, तो अर्थ विशेष अर्थ निकल गया ना। तो कौन समास? बहुब्रीहि समास। जहाँ विशेष अर्थ निकले बहुब्रीहि। समझ तो आ गया ना। बोलेंगे विद्यादानी, तो तुम लोग बोलेगा सरस्वती। क्या बोलेगा? नहीं बोलता है। बोलेंगे अति हंस वाहिनी, तो सरस्वती माँ ना होता है। बोलेंगे तुम लोग क्या? तो बोलेंगे क्या? कमल धारनी, तो क्या होता है? सरस्वती माँ। तो विशेष अर्थ निकल रहा है ना। तो कौन समास? बोलेंगे लंबोदर, तो गणेश भगवान, विशेष अर्थ ना निकल गया। बोलेंगे चक्रपाणी, तो विष्णु भगवान ना होता है। बोलेंगे क्या? बोलेंगे अथी क्या बोलता है उसको? श्वेतांबर, तो विष्णु भगवान। श्वेत वस्त्र धारण, श्वेतांबर सरस्वती माँ, श्वेतांबर सरस्वती माँ ना होता है। उसके बाद तुम लोग बोलेंगे क्या? दशानन यानी रावण। दशानन दोनों है, द्विगु भी है और बहुब्रीहि भी है ना। दशानन यानी रावण ना हो गया। उसके बाद तुम लोग को बोल दिए क्या? बोलिए क्या बोलता है उसको? शंकर भगवान को क्या बोलता है? चंद्रशेखर, जिसका सिर पर चंद्रमा हो। चंद्रशेखर शंकर भगवान। जिसका विशेष अर्थ निकले हो क्या है? बहुब्रीहि। समझ तो क्या गया ना। पंकज, पंकज मतलब कमल होता है। क्या होता है? कमल। क्या होता है? तो भी क्या है? बहुब्रीहि। क्या है? पहचाने में कोई दिक्कत? जिसका विशेष अर्थ निकलेगा बहुब्रीहि। जैसे देखो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बोलेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी जिसका 4 भुजा हो, यानी कौन? विष्णु भगवान। लंबोदर यानी गणेश भगवान। पीताम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला यानी विष्णु भगवान। ठीक है ना। बोलेंगे क्या? बोलेंगे चंद्र, यहाँ ध्यान दे। नीलकंठ, नीलकंठ यानी शंकर भगवान ना हो गया।
चंद्रशेखर यानी शंकर भगवान ना हो गया। तो जिसका मतलब जिसका विशेष अर्थ निकलता है वो क्या होता है, वो होता है मेरा बहुब्रीहि समास। समझ आ गया। बोलेंगे नीरज, नीरज मतलब होता है कमल, क्या होता है, पंख का मतलब ये क्या होता है कमल, पंख मतलब कीचड़, और कीचड़ में होने वाला नहीं कमल, ठीक है ना। जलज, जलज मतलब ये होता है कमल, जल में होने वाला क्या, तो नीरज, जलज, पंकज, ये तीनों मतलब होता है कमल, क्या होता है समाज कहते हैं। कौन समाज, बहुब्रीहि समाज। कोई दिक्कत, बता राजगिरी कौन समाज से, बता, अब पूछ रहे हैं राजगिरी में कौन समाज, तो राजा का घर, का किने आ गया, तत्पुरुष समास, बोलने लगा नहीं बोल पाता है। सेनापति, सेना का पति, सेना के पति मतलब समझना हस्बैंड, मतलब सेना के प्रधान, समझा तुम लोग, तो कौन समास, तत्पुरुष समास ना होगा, का क्या आ गया ना। जिस समाज में दोनों पर प्रधान हो, द्वंद्व समास, जैसे माता पिता, लड़का लड़की, भाई बहन, गधा गधी, गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, समझ गया ना। अगला तो द्वंद्व होगा, क्या होगा, न्यायालय में कौन समास है, न्यायालय में कौन समास है, न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय, तो के लिए आ गया तत्पुरुष समास, नहीं बता था कारक चिन्ह आ रहा है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो के लिए आ गया तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह आ रहा है ना। दशानन में कौन समास, बहुब्रीहि, दशानन में कौन, यानी रावण, दशानन मतलब रावण, समझ तो आ गया। अगला दिन समास है, दिन समास, तो दिन समास कौन है इसमें, तो दिन रात, दिन अलग रात अलग, बीचा में चिन्ह, इसमें दोनों पर प्रधान होता है। तत्पुरुष समास कौन है, तो राजा पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, लेकिन यहाँ पूछ रहा कौन नहीं है, तो राजपुत्र है, पवन पुत्र है, पवन का पुत्र, का क्या आ गया ना, वनवास, वन में वास में आ गया ना, ये भी तत्पुरुष है, ये भी तत्पुरुष। ये चौराहा, ये मेरा तत्पुरुष ना है, चौराहा क्या है, द्विगु समास, आगे संख्या आ रहा है ना, चौ मतलब चार, चौ मतलब। अब विवाह समास से कौन पर प्रधान होता है, पहला पद बता दें, पहला क्या होता है, पहले होता है क्या, पहले होता है मेरा उपसर्ग, क्या होता है, यानी पहला पर प्रधान होता है, क्या होता है, पहला पर क्या होता है, प्रधान। समझ तो आया बंदर, कोई दिक्कत, हाँ, तो पहला बोलते हैं पूर्व, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है, पहचान जाएगा। आज जन्म में कौन समास था, आ को या उपसर्ग, कौन समास, अविवाह समास, लेकिन लगेगा ओ, तो क्या नए समास, कोई दिक्कत है। देव कन्या में कौन समास, तो देवता का कन्या, का के क्या आ गया ना, नए समास, समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब आता पर्यायवाची शब्द, क्या आता है, पर्यायवाची शब्द में तुम लोग को याद कर लेना, किसी से बता देते हैं, याद कर लेना तुम लोग। अमृत का क्या याद करना, अमृत का था सुधा, सुधा होता है, अमी होता है, और पीयूष होता है, पीयूष सुधा अमी, सुधा अमृत का क्या होता है, पीयूष सुधा, पर्यायवाची शब्द समझ रहा है ना, डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तब क्या होता है जल्दी बताओ, पीयूष सुधा अमी, पीयूष सुधा। और एक याद कर लेना तुम लोग आँख का, तो आँख के तुम जानवे का नेत्र लोचन नयन चक्षु दीर्घ, नेत्र लोचन नयन चक्षु दीर्घ, याद कर लेना। याद करना आकाश का, आकाश का तुम लोग जानवे करता है, आकाश, व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान, शून्य, ये सब क्या है, आसमान, अति आकाश है, किसका है, समझ गया ना। आकाश से क्या होता है, आकाश, व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान, शून्य, आर कर लेना। फिर आर करना कपड़ा के साथ कर लेना, कपड़ा का क्या होता है, वस्त्र पट्ट वचन सील अंबर, वस्त्र पट्ट वचन सील अंबर, ठीक है ना। फिर तुम लोग को याद कर लेना किसका, कमल का, किसका करना, कमल का बताइए कि पंकज, जलज, सरोज, ये सब क्या है, ये सब मेरा है कमल, किसका है, समझ आ गया तुम लोग को। फिर तुम लोग याद कर लेना घर का, तो गिरी, सदन, भवन, आलय, निकट, निकट, कुटिल, ठीक है ना। गिरी, सदन, भवन, आलय, निकट, कुटिल, गिरी, सदन, भवन, आलय, निकेतन, कुटिल, गिरी, सदन, भवन, आलय, निकेतन, कुटिल, किसका, घर का, किसका। इसी प्रकार याद कर लेना तुम लोग किसका, याद करना चांद का, किसका करना, तो चांद का क्या करना, चांद, चंद्र, हिमांशु, शशि, राकेश, सोम, चांद, चंद्र, हिमांशु, शशि, राकेश, सोम, इस किसका है, चंद्रमा का, किसका है। उसी प्रकार तुम लोग याद कर लेना जल, किसका करना, जल का तीन चार याद कर लेना, पानी, नीर, पय, रस, तोय, पानी, नीर, पय, रस, तोय, समझ गया, तोय तोय तोय, पानी, नील, पय, रस। फिर तुम लोग का जो आगे मेन है हुआ, मेन है तुम्हारा यहाँ पर आगे मैंने तुम्हारा पुत्र, क्या है, पुत्र को बेटा बोलते हैं, पुत्री को बेटी बोलते हैं, समझा गया ना। पुत्र को सूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और बेटी को सूता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूता, समझ तो क्या गया। पुत्र को तनय बोलते हैं, बेटी को तनिया बोलते हैं, पुत्र को आत्मज बोलते हैं, बेटी को आत्मजा बोलते हैं, समझ तो क्या गया, आ गया ना। पुत्र को लड़का बोलते हैं, बेटी को लड़की बोलते हैं, आज हो गया ना। आर कर लेना फिर किसका, पुष्प का, पुष्प का आर करना, फूल, सुमन, कुसुम, प्रश्न, फूल, सुमन, कुसुम, फूल, सुमन, कुसुम, फूल, सुमन, कुसुम, किसका, पुष्प का, किसका। फिर तुम लोग आर कर लेना किसका, एगो तुम लोग सरस्वती माँ का बताया है तुम लोग को, सूर्य का आर करना, कैसा करना, सूर्य का, ठीक है ना। सूर्य का क्या होता है, रवि, भास्कर, दिनकर, ये सब क्या है, सूर्य का, किसका, सूरज, रवि,
दिनकर, भास्कर, ये सब क्या है? सूरज का पर्यायवाची शब्द, सूरज का पर्यायवाची आर हो गया तुम लोग को, इतना आर कर लेना, ठीक है। आप तब उल्टा शब्द कैसे बोलते हैं? तो उल्टा शब्द तुम लोग एक दो बार पढ़ेगा अपने याद हो जाएगा। उल्टा बोले तो विपरीतार्थक शब्द, उल्टा बोले तो एक दो बार पढ़ेगा अपने याद हो जाएगा, ना याद हो जाएगा, याद ना होगा रे। जैसे आधुनिक का उल्टा पौराणिक, आमिष का उल्टा निरामिष, जो पूछा गया वो बता रहे हैं, पूछा गया ये सब, ठीक है ना। आधुनिक का पौराणिक, आमिष का निरामिष, प्राचीन का आधुनिक या अर्वाचीन या अर्वाचीन, सजीव का निर्जीव, सुगम का दुर्गम, स्वतंत्र का परतंत्र या गुलामी ना हुआ, सदाचार का दुराचार, नूतन का प्राचीन, नूतन मतलब अभी और प्राचीन मतलब पुराना, समझ आ गया ना। बता सात्विक का उल्टा शब्द क्या होगा? जो पूछा गया वही पूछ रहा है, ठीक है ना। सात्विक का उल्टा शब्द क्या होगा? तो इसका होगा तामसिक, क्या होगा याद करना, सात्विक का तामसिक, सभय का असभय, सभय का असभ्य, उपकार का अपकार, सम्मान का अपमान, उपकार का अपकार, अमावस्या के पूर्णिमा, ये सब पूछा गया है, ठीक है। तो उल्टा शब्द तुम लोग देख लेगा। और फिर अब क्या आता है? तो और आता है तुम लोग का उपसर्ग पर आगे दिए हैं, जो आगे रहेगा उपसर्ग कहलाता है, जो पीछे रहेगा प्रत्यय कहलाता है। जैसे पूछेंगे पराजय में कौन उपसर्ग है? परा है ना है। परिश्रम में कौन चीज़ है? परी है। प्रदर्शन में कौन चीज़ है? प्रो जोर दर्शन, प्रो क्या है? प्रो है। ओ धर्म में क्या है? तो ओ है। ओ धर्म में क्या है? और अनुज में क्या है? तो अनुज में अनु है, क्या है? दुर्लभ में क्या है? तो दुर्लभ में क्या है? दुर। निर्जन में क्या है? तो नि जोर जन, तो नी, ऐसे नी जो जन बोलेंगे तो नी उपसर्ग ना, तो निर क्या है? निर्जन, तो नी और ऊपर पूछिया है ना, तो रो क्या आ जाएगा? निर्जन, क्या आ जाएगा? सात लोग आया रे। तो उपसर्ग तुम लोग जानना कहता है, पढ़ता है पीछे रहता है, पीछे पढ़ता क्या लगता है? पीछे क्या लगता है? ऐसे बोलेंगे होनहार, तो होनहार में कौन पढ़ते थे? हार। लिखाई में आई, लिखाई में आई, गुणवान में वान, गुणवान में वान की आन, जल्दी बता। तो गुण जोर वान क्या होगा? लिखावट में आवट, लिखावट में तो लोग वट नहीं मार देना, आवट। अंतिम में कौन ची? अंतिम में इम, अंत जोर इम ना होता है, तो अंतिम में इम, अंतिम में। बुढ़ापा में पा की आपा, जल्दी बता। तो पा, बूढ़ा जोर पा। वास्तविक में इक, वास्तविक में वास्तव जोर इक, वास्तव जोर तो इक कौन पढ़ते हैं? इक पढ़ते हैं। और जो पीछे रहता है उसे क्या कहते हैं? पढ़ते क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है? पढ़ते पहचान जाएगा ना। तुम लोग का ये पूरा खत्म करा दिया इतना, ये तुम लोग को बार बार देखना है, सब पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक होता है क्या? एक होता है बराबर की दृष्टि से शब्दों को भेद को साधारण व्याख्या करें। बराबर की दृष्टि से शब्दों को चलिए हम क्या तुम लोग को बोल रहे हैं? बराबर की दृष्टि से शब्दों कितना भेद होता है? तीन। कितना होता है? तीन होता है। कितना होता है? एक होता है रूढ़, क्या होता है? एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, क्या होता है? यौगिक क्या होता है? और एक होता है योग रूढ़, क्या होता है? योग रूढ़ होता है, ठीक है ना। रूढ़ किसको बोलेंगे पता है? एगो शब्द ले, उसको दो भाग में काट दे, दो भाग में तोड़ दे, दो भाग में क्या कर, और तोड़ने पर उसका अर्थ नहीं निकले दोनों का अलग अलग, ठीक है ना, तो होगा रूढ़, क्या है? और जिसका अर्थ तोड़ने पर निकल जाए वो है योगी, क्या है? ठीक है ना। और जिसका कोई विशेष अर्थ निकले, यानी बोल रहा है कुछ हो, सुन रहा है कुछ हो, ऐसे बहुवचन नहीं बोले थे, तो उसको बोलेंगे क्या? योग रूढ़। क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे काम, क्या बोलेंगे? तो काम को तोड़ दो, का अलग मुँह अलग, को अर्थ इसका निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। जल बोल, जो को अलग कर दे, लो को अलग कर दे, को अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो क्या है? रूढ़। क्या है? रूढ़, समझ आ गया ना। पानी बोल, तो पा के अलग, नी के अलग, को अर्थ निकल रहा है? ना। आग बोल, आ के अलग, गो के अलग, आग को ये दोनों को अर्थ निकल रहा है? ना तो आ के अर्थ, ना तो गो के अर्थ। तोड़ने पर अगर अर्थ ना निकले, जब साथ है तब अर्थ निकल रहा है। ऐसे आग जानते हैं, पानी जानते हैं, लेकिन जब तोड़ देते अलग पता चला, तो है रूढ़, क्या है? लेकिन बोलेंगे यहाँ यौगिक, जिसका अर्थ निकल जाए, तोड़ने पर अर्थ निकल जाए, वो क्या है? यौगिक, क्या है? ऐसे बोलेंगे विद्यालय, क्या बोलेंगे? तो विद्यालय का तोड़, विद्यालय का तोड़ेंगे तो क्या होगा? अगर आप विद्यालय तोड़ेंगे तो क्या होगा? विद्या जोर आलय, देख दोनों का अर्थ निकल गया। विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, ज्ञान के घर, अर्थ ना निकल गया, तो विद्यालय। बोलेंगे विद्यार्थी, क्या बोलेंगे? विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी है विद्यार्थी। विद्या मतलब ज्ञान, अर्थी मतलब ज्ञान को ढोने वाला, तो अर्थ निकल गया ना। तो जहाँ अर्थ तोड़ने पर अर्थ निकल जाए, क्या है? यौगिक। तोड़ने पर अर्थ ना निकले, रूढ़। तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकल जाए, यौगिक। जिसका विशेष अर्थ निकले, योग रूढ़। जैसे बोलेंगे पंकज, तो समझ आएगा कमल। बोलेंगे जलस, समझ आएगा कमल। नहीं समझेगा ना। तो इसका है, ये मेरा योग रूढ़ है, क्या है? जिसका विशेष अर्थ निकले, क्या है? योग रूढ़, क्या है? समझ तो आ गया। आप देख बराबर की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, पढ़ लिया ना, कोई दिक्कत? जिसका तोड़ने पर अर्थ नहीं निकले, रूढ़। जिसका तोड़ने पर अर्थ निकल जाए, यौगिक। और जिसका कोई विशेष अर्थ निकले, जैसे बोले कमल तो हो गया तथिक, बोले पंकज तो हो गया कमल, बोले जलस तो हो गया कमल, हो गया ना। बोलेंगे सरोवर
तो क्या कमल होता है, सरोवर में क्या होता है, कमल होता है ना, जिसका विशेष अर्थ निकला क्या हो रहा है, योगी, क्या हो रहा है, सॉरी योग रूढ़, क्या होगा, योग रूढ़, समझ गया ना। तोड़ने पर अर्थ नहीं निकले तो रूढ़, तोड़ने पर अर्थ निकल जाए तो यौगिक, और तोड़ने पर अति जिसका विशेष अर्थ निकले योग रूढ़। कोई दिक्कत है? आप देखें बनावट की दृष्टि से हम पढ़ लें 3 गो, अब उत्पत्ति की दृष्टि 2 गो होता है, कितना होता है, उत्पत्ति की दृष्टि कितना होता है, 2 गो, कितना होता है, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 2 भाग में बांटते हैं, देशज एक विदेशज, देशज और विदेशज। देशज किसको बोलेंगे पता है, जिसका उत्पत्ति देशा में हुआ तो घरा उरा में हुआ, वह देशज क्या है, जैसे लेल बकलोल, इसको चाहिए देशज। अरे हम लेल बकलोल गए नहीं बोलता है, अमेरिका में थोड़े बोलता है, तो लेल तो क्या है, जो तुम्हारा उत्पत्ति कहाँ हुआ, घरा में हुआ। खटिया, खटिया देशी शब्द ना है, अमेरिका से आया खटिया, ना समझ तो आ गया ना। बोल तो खटिया बोल दिए, लोटा बोल दिए, सब क्या है, हम लोग का देसी बोलचाल की भाषा में यूज होता है। जो देसी बोलचाल की भाषा में यूज होगा उसको बोलेंगे देशज, क्या बोलेंगे। और जो विदेश से शब्द आएगा उसको बोलेंगे विदेशज, क्या बोलेंगे। जैसे इंग्लिश वर्ड जितना है सब क्या है, विदेश का है, समझ तो आ गया ना। तो देशा विदेशा पहचान जाएगा, जो तुम्हारा देसी शब्द है उसको क्या है, देशज क्या है, और जो विदेश से आएगा क्या है, विदेशज क्या है। जैसे यहाँ डाल दे, कोई दिक्कत है, जल्दी बता, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो देशा विदेशा पहचान जाएगा, पहचान जाएगा। बोलेंगे लोटा तो कौन चीज़, देशज। बोलेंगे थाली कौन चीज़, देशज। बोलेंगे खटिया कौन चीज़, देशज, समझ गया ना। बोलेंगे लेल तो कौन चीज़, या बोलेंगे टीचर तो इंग्लिश हो गया, कहाँ विदेश। स्कूल क्या, अगर स्कूल इंग्लिश वर्ड है, CH डबल स्कूल में तो विद्यालय होता है, ले ले। स्कूल इंग्लिश वर्ड है क्या है, विदेशज क्या है, तो इंग्लिश वर्ड है तो विदेश, इंग्लिश वर्ड है तो समझ तो क्या है। बोलेंगे बढ़ई देशज, बोलेंगे कारपेंटर तो विदेशज, कारपेंटर इंग्लिश हो गया ना। तो जो देश में आएगा वो क्या है, देशज क्या है, समझ तो क्या गया ना। भैंसिया कौन चीज़, देशज, भैंसिया देश। बफेलो कौन चीज़, विदेशज। बैला कौन चीज़, देशज। ऑक्स कौन चीज़, विदेशज, समझ तो क्या गया, समझ तुम लोग करे। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। एक क्या होता है, तो बना देखिए यहाँ पर उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों को 4 भाग में बांटते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बनावट की दृष्टि से 3 भाग में, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। बनावट की दृष्टि से 3 भाग में, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भाग में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज विदेशज पढ़ लिए हैं, आप तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तत्सम तद्भव। तत्सम और तद्भव किसे बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे संस्कृत शब्द को, क्या बोलेंगे, जो संस्कृत शब्द उसको बोलेंगे तत्सम, क्या बोलेंगे। और संस्कृत को जो हम अपना संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है उसको बोलेंगे तद्भव, क्या बोलेंगे, समझ तुमको आया। संस्कृत को बोलेंगे तत्सम, और संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ है तद्भव। इससे पूछता है, ठीक है। जैसे बोले संस्कृत में कपूर कैसे लिखाता है, इस तरह लिखाता है, ऐसे लिखाता है, पता है ना। लेकिन हम लोग इस तरह लिखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कपूर, दैट बोलते हैं कपूर। तो ये हो गया तत्सम। संस्कृत तो क्या है, तत्सम। आई क्या है, तद्भव, क्या है, समझ तुमको आ रहा है, अरे समझ रहा है, ले लो मार चटा से मारेंगे उलट जाएगा। देखिए आप जैसे बोलते हैं अश्रु, क्या बोलते हैं, संस्कृत में अश्रु में तो होता है आंसू, क्या होता है। लेकिन हम लोग अश्रु क्या है, तत्सम क्या है, आइए बोल दिए आंसू, क्या बोल दिए आंसू। तो ये क्या हुआ, इससे उत्पन्न हुआ ना, संस्कृत से उत्पन्न ना हुआ, तो क्या है, तद्भव, क्या है। तो संस्कृत शब्द जो रहेगा क्या होता है, तत्सम, क्या होता है। और जो उससे उत्पन्न होगा क्या होता है, जैसे संस्कृत में आग को क्या बोलते हैं, अग्नि। संस्कृत में आग को क्या बोलते हैं, अग्नि। तो क्या है, यह तत्सम, क्या है, तत्सम। ऐसे उत्पन्न क्या हुआ, आग, हम लोग आग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो यह तद्भव, क्या है। कोई दिक्कत है, हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, गज, क्या बोलते हैं। तो ये क्या है, संस्कृत, क्या है। ऐसे उत्पन्न क्या हुआ, हाथी, क्या, तो ये क्या है, तद्भव, पहचान जाएगा। तो संस्कृत का शब्द डायरेक्ट देगा तो बोलेंगे तत्सम, क्या बोलेंगे, समझ तुमको आ गया ना। और संस्कृत से जैसे अग्नि को बना दिए आग, अश्रु को बना दिए आंसू, कपूर, कर्पूर, कर्पूर रे गौरम बोलते हैं ना, तो कर्पूर से बना दिए कपूर, बना दिया है ना। तो तत्सम से जो उत्पन्न हो रहा है क्या था, तद्भव। कोई दिक्कत है, पहचान जाएगा, कोई दिक्कत है रे। देशा विदेशा पहचान जाएगा ना, पहचानेगा। अब लगभग सब खत्म हो गया है। एक होता है अनेक शब्द के बदली एक शब्द, अनेक शब्द के बदली एक, तुम लोग पढ़ लेना, नहीं पड़ेगा। जिस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सके ओ जय, ओ जिसका उपमान नो दी जा सके अनुपम, जिसका समान दूसरा ना हो ओ द्वितीय, ओ द्वितीय, जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जिसका आने की तिथि ना हो अतिथि, ओ तिथि, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो गगन को चुमता हो गगनचुंबी, जो युद्ध में अस्थिर रहता हो युधिष्ठिर, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, जिज्ञासु, जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, जो विश्वास नहीं करता हो नास्तिक, नव में विचरण करने वाला नवचर, समझ तो क्या गया। जिसका जन्म 2 बार होता है द्विज, जो कुछ नहीं जानता है लेल, अरे गरा, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, क्या,
समझ में आ गया ना। और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो थोड़ा थोड़ा जानता है अल्पज्ञ। समझ में आ गया ना। जिसके सिर से पैर तक, सिर से मथवा से लेके गोरा तक, सिर से लेके पैर तक क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, अपाद मस्तक, अपाद। समझ में आ गया। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जितने के इच्छा जिज्ञासा। समझ आ गया रे, बन जाएगा ये सब, नहीं बनेगा, एक दो बार पढ़ेगा बन जाएगा। आता है मुहावरा, क्या आता है, तो मुहावरा तुम लोग जानते करता है, 4 गो ऑप्शन मारेगा ऐसे मार देगा, नहीं मार देगा। बता, अकल पर पत्थर पड़ना, बोला माथा फूट जाना गधा। अकल पर पत्थर पड़ने मतलब क्या होता है कि तो गधा तो बुढ़िए भ्रष्ट हो गलो, यार हम ले रहेगी नहीं, इसका मतलब यह ना हुआ रे। अरे अकल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होगा, कपड़ा फूट गया ना, एक मतलब क्या हुआ कि तो हम ले रहेगी नहीं, कुछ रहेगी नहीं, यानी बुढ़िए भ्रष्ट हो गलो, बुढ़ी भ्रष्ट हो जाना। आँख का तारा यानी बहुत प्यारा है, बहुत। जो घरा में एगो होगा बेटा वो बहुत आँख का तारा होगा, जो 5 होगा वो लते खाता होगा, नहीं खाता होगा। तो आँख का तारा बहुत प्यारा। कमर कसना, तैयार हो जाना, ना बोलता है फरियाल बुरुक जो अभी है ना, ऐसे करता है ना, ये कमर कसता है ना, तो नहीं बोलना कमर कसना मतलब लिखा रहेगा वहाँ पर बेल्ट लगाना, तो बेल्ट लगाना मार देना। कमर कसना मतलब कौन चीज़, तैयार होना, क्या होना, न तो रहेगा लिखा वहाँ पैंट पहना, तो पैंट पहनना मार देना, ठीक है ना। तलवा चाटना, तलवा चाटना मतलब चापलूसी करना, यानी खुशामद करना, क्या करना। समझ तुम आ गया। देखता है ना मुखिया को तलवा चाट रहता है कि मुखिया चाटता है ना, एक ढाका क्या यहाँ ध्यान दें, तलवा चाटना ना समझने को, तलवा चाट रहा है सही में, मतलब दिन भर पीछे पीछे लगल है ना, लगल है। अगला, दिन दूनी रात चौगनी, यानी काफ़ी उन्नति करना, काफ़ी उन्नति, दिन दूनी रात चौगनी, यानी काफ़ी पैसा कमा रहा है, तो दिन दूनी रात चौगनी काफ़ी उन्नति कर रहा है, क्या कर रहा है, समझ आ रहा है ना। अगला, 2 दिन का मेहमान, ना बोला कि अरे घर को बुरा तो नहीं बोलता है, आप 2 दिन के मेहमान हो, यानी बहुत कम उम्मीद हो बच्चे के, ना बोलता है लला के, क्या नहीं बोलता है 2 दिन के मेहमान, उतना समझने के तो घर में जो आएगा उसको नहीं बोलते ना 2 दिन के मेहमान। 2 दिन के मेहमान तो कौन सी वो जाए बुलाओ, ये 2 दिन के मेहमान हो, राम नाम सत्य हो, समझ आ गया ना। तो 2 दिन के मेहमान मतलब बहुत कम दिन जीने का उम्मीद। दिमाग चाटना मतलब व्यर्थ बके जाना, नहीं बताए हो तो दिमाग चाटा है, दिमाग चाटा मतलब चाटा पाए थोड़ा सही है में, मतलब तेरा कौन सी थोड़ा भूखा पाए कौन जी पाए, तो दिमाग चाटना मतलब व्यर्थ बके जाना, समझ आ गया ना। बातों के जलेबी छाना, जो तो फालतू में बक रहा है, गपशप क्या करना, गपशप में आनंद लेना, बग 2 बढ़ गया ना, बक बक कर रहा है, तो बातों के जलेबी छाना यानी गपशप में आनंद लेना, गपशप में जो पूछा गया वही बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला, धुन सवार होना, यानी धुन सवार हो गए पढ़े के नहीं, काम में लगन लग जाना, कुछ ना बोलता धुन सवार हो गया हम करिए तो वही, समझ आ गया ना। अगला, धूप में बाल पकाना, ना बोला है, देखा ना बुरवा नहीं बोला कि न सोचो कि बाला जो धूपा पकड़ लिए, यानी कुछ चीज़ का बहुत अनुभव है, बाला धूपा नहीं पकड़ के, यानी अपने पक ले, समय आप है ना, तो धूप में बाल पकाने नहीं बोले बुरवा कि ना सोचो कि तो ये बाला जो है ना मैं धूपा पकड़ लिए, यानी धूपा बाला नहीं पकड़ लिया, यानी हम अपने पकड़, यानी बहुत अनुभव के, तो अभी 10 साल के तो हमें 50 साल के, ये तो बहुत अनुभव होना, बहुत अनुभव होना। नाक चने चबाना, नाक चने चबाना यानी बहुत तंग कर देना, नहीं कर देना, ये नहीं सुना कि नाका में चना घुसा लिया चबा रहा है, मतलब नाक चने चबाना हो तो समझ रहा है, बहुत तंग कर दिया, बहुत तंग। दांत से चना चबाना कोई हार्ड नहीं है, लेकिन नाक से चना चबा रहा है, यानी बहुत तंग करना, बहुत तंग। 9 2 11 होना, यानी कौन चीज़ भाग जाना, कौन चीज़ समझ आ गया ना। श्री गणेश करना यानी आराम करना, कोई भी पूजा आता था गणेश भगवान को रख देता है, पहले गोबरा वाला लगता है ना, गोबरा वाला, श्री गणेश करना यानी प्रारंभ करना। हाथ खाली होना यानी पैसा ना होना, अरे हाथ खाली होना मतलब कौन चीज़, जानवर कहेगा हाथ खाली होना, कौन चीज़ पास में पैसा ना होना। हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु होना, नहीं बोला हो तो हाथ के मैल हो, यानी कोई काम के ना हो, इनका तो फेंकल चला ना बोलता है। हाथ सफा करना यानी चोरी करना, नहीं बोलता है हाथ सफा कर लो, चोरी कर लो, कौन सी कर लो, हो जाएगा। कमर कसना, तैयार होना। श्री गणेश करना, प्रारंभ होना। दिन दूनी रात चौनी यानी काफ़ी उन्नति होना। हाथ सफा करना यानी मार चोरी करना। अकाल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। पूछा गया सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। बातों के जलेबी छलना यानी गपशप में आनंद लेना। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। और जर गगली छलकत जाए, कौन ची है, लोकोक्ति है कि मुहावरा है, तो लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं, ये क्या लोकोक्ति यानी ये घर और बहुत चलता है ना बोलता है चलने यानी अगर माटेर, क्या है लोकोक्ति, क्या है लोकोक्ति। ऊँट के मुंह में जीरा फोरन, ऊँट के मुंह में जीरा के फोरन, क्या है लोकोक्ति, क्या है। चलो अगला, चलो हो गया, सब हो गया तुम लोग का। तुम लोग इला जब भी देखने मन होगा संस्कृत व्याकरण पढ़ना वाला पूरा रिवीजन कर लेना है, समझ आ गया ना। तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। पूरा संस्कृत पूरा हिंदी व्याकरण आज पूरा खत्म करे। तुम लोग को बहुत कमेंट आ रहा था हिंदी व्याकरण खत्म आवाना है। तुम लोग को कितने तारीख के पता है, आना तुम लोग का 15 तारीख के बाद
15 तारीख के बाद डायरेक्ट आना है। तुम लोग को होमवर्क रहा यही कि इतना पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, संज्ञा पढ़ाए हैं, जितना भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना, संज्ञा के पाँचों भेद और उसका मतलब अति उसका मतलब एग्जाम्पल, सर्वनाम के पाँचों भेद अति सर्वनाम के छठों भेद उसका एग्जाम्पल, ठीक है, समझ आ रहा है ना। कारक भी लिखना है, कारक भी लिख के आना है, विशेषण पढ़ा दिए हैं, काल पढ़ा दिए, जितना चीज़ पढ़ाए हैं सबका भेद और उसका एग्जाम्पल लिख के आना, समझ आ गया ना, समझ आ, जितना चीज़ पढ़ाए हैं। और जो अथी में अथी क्या होता है मुहावरा में जो पढ़ाए हैं वो लिख के आना है, देखो वहाँ पर लिखल होगा 2019 से पूछा गया, वो लिख के आना है, उल्टा शब्द में भी करके आना है, ठीक है ना, जो पूछे सब तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है ना, उसे सब करके आना, ना आएगा तो पटकेंगे।